जय हिंद दोस्तों। हम लोग काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव मोशन। हम लोग आज देखने वाले हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का दो पार्ट होता है। पार्ट 1 आज पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। यानी रिलेटिव मोशन के ऊपर दो लेक्चर आने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ए रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है वो चीज देखेंगे। और हम लोग देखेंगे क्या लेते हैं रिलेटिव पोजीशन हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वो चीज देखेंगे। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लगाते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे जितने तरह का प्रॉब्लम हो सकता है उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग डील करने वाले हैं। कोलिजन प्रॉब्लम देखेंगे, बस के ऊपर कोई आदमी चलता है तो उसके ऊपर देखेंगे, यानी मूविंग ऑन ए मूविंग प्लेटफॉर्म देखेंगे। कोलिजन देखेंगे, पार्टिकल का कोलिजन। ओवरटेकिंग वाला जो क्वेश्चन होता है, एक बस किसी दूसरे बस को ओवरटेक कब करता है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कब ओवरटेक करता है, इन सारे प्रॉब्लम को हम लोग आज देखने वाले हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आएगा यानी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम। यानी जो हम लोग ये चीज देखते हैं कि छाता कितने एंगल पे लगाना चाहिए ताकि हम लोग बारिश से बच जाए। या फिर ऐसे समझो कि जब रिवर बोट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं तो आदमी को कितने एंगल से चलना चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम टाइम हो, इन सारे कंडीशन को कल देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव मोशन का इंट्रोडक्शन होगा और हम लोग देखेंगे रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और उसके ऊपर जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो रिलेटिव मोशन क्या होता है। देखिए रिलेटिव मोशन क्या होता है, जब हम लोग किसी भी ट्रेन पे बैठे होते हैं तो जब हम लोग ट्रेन के बाहर देखते हैं, तो जब हम लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के ट्रेन के बाहर देखते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि जो हमारे पास स्टेशन होता है वो क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। हम लोग कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। या फिर ऐसे समझो कि जैसे सपोज मान लेते हैं कि जो बाहर हमारे पास ट्री होते हैं यानी गाछ पेड़ होते हैं हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं वो कहाँ जाता है, पीछे की तरफ, हम जाते हैं आगे तरफ। तो हमें ये चीज लगता है कि जो हमारे पास पेड़ है या ट्री है वो पीछे की तरफ जा रहा है, हम रुके हुए हैं वो पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम स्टेशन के ऊपर खड़े होकर ट्रेन को देखते हैं तो हमें ये चीज लगता है कि हम रुके हुए हैं, ट्रेन आगे की तरफ जा रहा। तो ये जो कंसेप्ट हमारे पास है, रुका हुआ चलता दिखता है, चलता हुआ रुका दिखता है, या रुका हुआ चीज रुके ही दिखता है, चलता हुआ चीज चलता हुआ दिखता है, इन सारे चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। ये हमारे पास क्या है, आंखों का धोखा है। जो हमें दिखता है हम उसी चीज को बोल देते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझो कि जैसे सपोज मान लेते हैं कि मान लो कि हम बाइक से जा रहे हैं। जब हम बाइक से जाते हैं, जब हम पीछे वाले किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वो कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, पर एक्चुअली में वो रुका हुआ है। तो हमारे रिस्पेक्ट में वो पीछे की तरफ जा रहा, लेकिन उसके साथ अगर आदमी कोई खड़ा है तो उसके लिए वो क्या होता है, रुका हुआ नजर आता है। तो इन सारे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव। अब ऐसे समझो कि रिलेटिव मोशन, रेस्ट या मोशन जो होता है ना, उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि अब्सोल्यूट रेस्ट किसे बोलते हैं या अब्सोल्यूट मोशन किसे बोलते हैं। जैसे हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग प्लैनेट के ऊपर हैं। जैसे हमारे पास अर्थ एक प्लैनेट है, तो जब हम अर्थ के बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है क्या, वो अर्थ रोटेट कर रहा है। तो अगर ऐसे देखोगे तो दुनिया की हर एक चीज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अरे जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं वही रोटेट कर रहा है, तो दुनिया की हर चीज रोटेट कर रहा है। समझ में है कि नहीं है। तो ये चीज अर्थ पे रखा हो तो हमारे रिस्पेक्ट में ये चीज रुका हुआ है, लेकिन जब हम जैसे अर्थ के बाहर जाते हैं तो ये चीज रुका हुआ नहीं, ये चीज रोटेट करता है। तो ये सब चीजें क्या है, रिलेटिव है। यानी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेटिव मोशन हमारे पास क्या होता है ना। अब देखिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या होता है, बोलता है देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन, दे ऑलवेज रिलेटिव टू ईच अदर। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रेस्ट पे हो या फिर मोशन में हो। ये तो दोनों चीज जो होता है वो रिलेटिव टर्म है ना। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होता है वो चीज डिसाइड होता है। एब्सोल्यूट कोई चीज रेस्ट नहीं है, एब्सोल्यूट कोई सी मोशन नहीं है। वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो हमारे पास मोशन में है या रुका हुआ है। मतलब ऐसे समझो कि रिलेटिव मोशन यानी मोशन और जो रेस्ट होता है वो चीज किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट पे। जैसे सपोज मान लेते हैं कि हम ट्रेन के ऊपर बैठे होते हैं, तो जैसे ट्रेन के ऊपर बैठे हो तो हम मान लेते हैं हम यहाँ बैठे हैं, अगला आदमी यहाँ बैठा है, तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, वो ऑब्जेक्ट है। तो हमारे ऑब्जर्वर के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रुका होता है। लेकिन जैसे वो बाहर वाला आदमी उस आदमी को देखता है
तो उसके लिए ये क्या करता है, मूविंग होता है। यानी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कौन चीज मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हमारे रिस्पेक्ट में वो चीज रुका हुआ है, लेकिन जब उसी आदमी को बाहर वाले स्टेशन से देखते हैं तो वो चीज मूव करना स्टार्ट करता है। तो मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरे लिए वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, लेकिन जब ऑब्जर्वर ट्रेन के बाहर दिखता है तो वही आदमी उसके लिए क्या हुआ, चलता हुआ दिखता है। इसका मतलब ऐसा समझो कि रेस्ट और मोशन जो होता है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर होता है ना। तो ये चीज हम लोग लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर जो ये कहा जाता है, रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, अब सुनिए हम इस चीज को, अब इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, एक सिचुएशन को ले रखा है। ठीक है, ये सिचुएशन क्या बोलता है वो चीज देखिए। ये हमारे पास कोई सा भी कार है या फिर कोई सा भी ट्रेन है। ये जो ट्रेन हमारे पास क्या कर रहा है, v मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसका स्पीड कितना, v मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हमें पता है कि अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो हमारे लिए सब का सब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ यानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में रुके हैं। तो इसके लिए क्या लगेगा कि पूरा का पूरा गाड़ी आगे की तरफ जा रहा है। अगर पूरा का पूरा गाड़ी आगे की तरफ जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में सब का सब क्या हो, मोशन में कर रहा है। लेकिन अगर हम ये चीज पूछें, बी से पूछेंगे कि बी बताओ हमें सी क्या है, तो बी क्या बोलेगा, सी हमारे लिए रुका हुआ है। लेकिन वही बी अगर हम पूछें कि इस आदमी के बारे में बताओ, तो जब वो ही आदमी ए के बारे में बताते तो क्या होता है, उसे चलता हुआ नजर आता है। मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर हम बोलते हैं सी पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, तो ए से पूछा जाए कि सी क्या कर रहा है, तो ए यही बताएगा कि सी आगे की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सी बताओ, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि यही ए को, है ना, नहीं अगर हमसे पूछे, आपसे पूछे कि बताओ बी सी क्या कर रहा है, तो बी बताएगा कि सी क्या है, रुका हुआ है। मतलब हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है सी, ए के लिए चलता हुआ नजर आता है लेकिन बी के लिए रुका हुआ नजर आता है। जैसे सी को बोलेंगे, ए क्या रिपोर्ट करेगा, ए रिपोर्ट करेगा कि सी चल रहा है कितने, वी वेलोसिटी से, लेकिन बी ये रिपोर्ट करता है कि सी क्या कर रहा है, रुका हुआ है। तो एक ही चीज है, किसी के लिए चलता हुआ नजर आता है और किसी के रुका हुआ नजर आता है। तो ये चीज हमारे पास क्या होता है, ये बताता है रिलेटिव है, एक दूसरे के रिलेटिव, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज मूव कर रहा है, कौन सी चीज रुका हुआ है। ठीक है, तो अब रिपोर्टिंग क्या करेगा वो चीज देखेगा। तो मैं बोलूंगा कि ए, सबसे पहली बात ए से पूछते हैं कि ए भाई ए बताओ ए, तो ए क्या बताएगा, ए ये बताएगा कि बी एंड सी आर मूव, आर क्या होगा, आर मूव विथ, है ना, विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, v, विथ वेलोसिटी v से मूव करेगा। अब हम इससे पूछेंगे कि b बताओ, है ना, b क्या बताएगा, b बताएगा कि c जो हमारे पास होता है, c इज एट रेस्ट, है ना, c हमारे पास क्या होगा, c इज एट रेस्ट एंड a इज क्या कर रहा है, एंड ए इज मूव, है ना, ए इज मूव। अब वो जो मूव कहां कर रहा है, ए इज, है ना, ए इज मूव बैकवर्ड, है ना, बैकवर्ड, यानी उसे लगेगा पीछे की तरफ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बी एंड सी आर मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना, ये लग रहा है किसको, ए पे, और बी को लग रहा है सी इज एट रेस्ट एंड ए इज मूविंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ। अच्छा, ए को क्या लगेगा, ए को लगेगा क्या होगा, विद वेलोसिटी v, कहां, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, है ना, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए इसी में कि अगर हम सी से पूछे कि सी क्या रिपोर्ट करेगा, सुनिए, तो सी रिपोर्ट करेगा कि ए इज मूविंग, ए इज मूविंग बैकवर्ड, ए इज, है ना, मूव बैकवर्ड, बैकवर्ड, है ना, ए इज मूविंग बैकवर्ड विथ वेलोसिटी v, है ना, विथ वेलोसिटी v एंड c एंड b इज एट रेस्ट एंड b इज एट रेस्ट। ठीक है, ये चीज हमारे पास आता है। क्या बोलता है कि अगर सी से पूछा जाए कि ए क्या हो रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है कितना, v वेलोसिटी से, और बी हमारे पास क्या है, वो रुका हुआ, ये चीज रिपोर्टिंग है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है रेस्ट एंड मोशन। तो मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट, है ना, रेस्ट एंड मोशन
motion. Rest and motion is combined property of combined properties of object and observer. है ना। तो रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो कंबाइन प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें वो हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिए। तो रिलेटिव पोजीशन है ना, तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वांटिटी होता है वो बताता है रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन क्या बोलता है वो सुनिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जेक्ट का क्या लोकेशन होगा किसके, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो चीज हमें बताना है। ठीक है, देखिए हम लोग उसको कैसे बोलते हैं, तो हम ये चीज बोलेंगे, सपोज मान लो देखिए ये हमारे पास कोई सा भी एक्सिस है ना, लेट्स से सपोज मान लेते हैं ये है y एक्सिस और ये हमारे पास हो गया x एक्सिस और यहां से बोलेंगे हमारे पास बन गया z एक्सिस। अब मैं बोलूंगा कोई ऐसा हमारे पास, लेट्स से सपोज मान लेते हैं ये कोई हमारे पास b पॉइंट है। ठीक है, ये वन यहाँ पास हो गया b पॉइंट, तो b पॉइंट का जो लोकेशन है वो हमारे पास क्या होगा rb है। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि सपोज मान लो ये कोई सा हमारे पास a पॉइंट है, ये हमारे पास हो गया b पॉइंट, ये हमारे पास बन गया a पॉइंट, और इसका जो लोकेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा a। अब यहां से समझिएगा कि इस ओरिजिन के हिसाब से b का पोजीशन कितना है rb, इस ओरिजिन के हिसाब से a का पोजीशन कितना है ra। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला चीज अगर ऐसे आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी कि a को क्या दिखेगा नहीं बी को क्या दिखेगा, ए का लोकेशन, उस चीज को बोलता है पोजीशन ऑफ ए का लोकेशन किसके, बी की रिस्पेक्ट में। मैंने हम कहने का मतलब है कि मैं इस बी के ऊपर खड़ा हो जाऊं और बी के ऊपर खड़ा होकर ए को देखूंगा तो मेरे को क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन अगर हम इसी चीज को कुछ इस तरह से आ जाओ, अगर हम इसी चीज को कुछ इस तरह से आ जाएंगे तो मैं यह बोलूंगा कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ये हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज हमारे पास आता है। मतलब मैं बोलूंगा इस ओरिजिन के हिसाब से ये किसका लोकेशन है, आर बी, ये बी का लोकेशन है, और हम बोलेंगे इस ओरिजिन के हिसाब से ये किसका लोकेशन है, वो हम बोलेंगे आर ए का लोकेशन है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज हमारे पास आया है। अब हम बोलेंगे कि इसको लिखते कैसे, तो देखिए लिखते कैसे है। अब सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल है ना, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, जो वेक्टर हमारे पास पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ है ना, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, देखिए जब हम लोग किसी एक के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाते हैं तो जब हेड मिलता है, अब टेल से टेल मिलता है तो वो क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। मतलब आरबी एक प्रकार का वेक्टर है, अब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी हमारे पास क्या वर्क है, एक प्रकार का हमारे पास वेक्टर है। तो जब हम एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर को हेड से मिलाते हैं और जब हेड टेल मिलता है तो क्या होता है, उसका रिजल्टेंट आता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि पोजीशन ऑफ बी प्लस में ये वेक्टर प्लस में ये वेक्टर, पोजीशन ऑफ हम बोलेंगे बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए हमारे पास हो गया। अगर हम यहां से बोलना चाहें कि यहां से इसको हम लोग निकाले पोजीशन ऑफ ए है ना, पोजीशन ऑफ बी विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आर ए माइनस हमारे पास क्या बन गया, आर बी है ना, आर ए माइनस में आर बी, ये चीज हमारे पास क्या है, इस चीज को बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैं क्या बोलूंगा उस चीज को सुनिए, मैं यहां से बोलूंगा कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं यहां से बोलूंगा कि पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए है ना विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये चीज हमारे पास आता है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस चीज को क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये चीज हमारे पास आया है। अब यहां से समझिए एक ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, मैं बोलूंगा ए वेक्टर इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिला लो, तो जब हम एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाते हैं तो जो थर्ड साइड हमारे पास होता है वो क्या बनता है, रिजल्टेंट हमारे पास बनता है। तो मैं बोलूंगा सिमिलरली, ये हमारे पास क्या होता है, सुनिए मैं बोलूंगा कि ए वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा, प्लस में हमारे पास बी वेक्टर है ना विच इज इक्वल टू बोलेंगे तो हमारे पास बन गया आर बी वेक्टर। अब ये चीज को देखिएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ
बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये वाला है ए इधर हमारे पास चल जाएगा, तो आर बी माइनस में क्या होगा आर ए। दिस इज ए पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज ए पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज हमारे पास आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहां से लिखूंगा कि पोजीशन, ये जो हमारे पास होता है ना, इस चीज को हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, ऐसे हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। अब सिंपल सा मतलब अगर हम बोले कि इसी चीज को अगर हम बाहर से निकाल के देखें तो वो चीज देखिए क्या होता है। मैं यहां से बोलूंगा कि लेट से सपोज मान लो कि ये हमारे पास कोई सा बी पॉइंट है, और मैं ये चीज बोल सकता हूं कोई सा भी हमारे पास हो गया ए पॉइंट। तो हमने क्या किया, दो पॉइंट को कंसीडर कर दिया, एक बी पॉइंट और एक ए पॉइंट। अगर हम बी को ए से मिलाते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे बी को ए से मिलाते हैं, तो ये जो पोजीशन हमारे पास होता है वो चीज बोलता है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या बोलता है, वो ये चीज बोलता है कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैं ये चीज को बोलता हूं, ये हमारे पास क्या बनता है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्व करता हो, ऑब्जर्व, है ना, ये हमारे पास बन गया ऑब्जर्वर, है ना, ये ऑब्जर्वर। और ये हमारे पास बोलेंगे, ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, है ना, ये बन गया हमारे पास बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया ऑब्जर्वर, ये बन गया हमारे पास बन गया ऑब्जेक्ट। तो दिस इज ए ऑब्जर्वर, दिस इज ए ऑब्जेक्ट। अब उसी के बाद से कोई कोई ये चीज बोलता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं टेल, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑब्जर्वर होता है उस चीज को बोलते हैं टेल, और जो हमारे पास जो जिसको हम लोग देखते हैं यानी ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, हम लोग हेड बोलते हैं। अगर इस चीज को लिखना हो तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या लिखूंगे हम लोग कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो मैं बोलूंगा कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास होगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बी है इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, है ना, जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वर। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है वो हमारे पास पहले आता है, नहीं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो पहले आता है, जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो बाद में आता है। यानी हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा मिस्टेक, यहां से लिखेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ऐसे समझो कि पोजीशन ऑफ ए माइनस में क्या होगा, पोजीशन ऑफ बी। ये चीज हमारे पास आया है। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसको हम लोग देखते हैं, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास बनता है ऑब्जर्वर। क्या बन गया, ऑब्जर्वर। तो ये चीज हमारे पास आता है, और इस चीज को क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इस चीज को बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास आ गया बी। तो ये चीज हमारे पास आता है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब इसके बाद से अगर हम लोग देखें अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है वो चीज देखिएगा। अब अगला पॉइंट हमारे पास होता है रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। इस चीज को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसको हम लोग कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। तो हमने क्या पढ़ा, सुनिए, हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये हमारे पास क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल सा मतलब होता है पोजीशन ऑफ ए माइनस में पोजीशन ऑफ बी। यहां से देखिए पोजीशन ऑफ ए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए माइनस में पोजीशन ऑफ बी। ये हमने क्या किया, ट्रायंगल लॉ से प्रूफ किया था। अब ये चीज हमारे पास आया है। अगर मैं ये चीज बोलूंगा, इसी चीज को टाइम से डिफरेंशिएट कर दे, अगर पोजीशन को टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो मैं यहां से बोलूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस चीज को अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, ये चीज हम लोग क्या कहें, ये हमारे पास क्या मिलेगा वो चीज समझिएगा, है ना। तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहां से बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सिंपल सा मतलब होता है। यानी हम बोलेंगे कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये चीज हमारे पास क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी हमारे पास बन गया बी, दिस इज ए, इस चीज को बोलेंगे कि पोजीशन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये चीज हमारे पास क्या आता है सुनिए, तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं इस चीज को बोल सकता हूं, ये चीज हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये चीज हमारे पास होता है, ठीक है, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये चीज हमारे पास बनता है। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है वो चीज समझिए, अगर मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज हमारे पास क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज हमारे पास होता है। यानी जब हम लोग किसको ए पे बैठ के बी को देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां से हमें क्या करना है, ये याद रखना है। तो ये चीज हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी, इसको बोलेंगे वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। इस चीज को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट अगर हम बोलें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास क्या होता है, उस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, कुछ पॉइंट हमने कुछ केसेस को ले रखा है और हम इस चीज को देखने वाले हैं कि आखिर इस चीज को हम लोग यूज कैसे करते हैं या इसका मीनिंग क्या है। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो चीज देखिएगा। सबसे पहला केस देखिएगा, केस 1। इस केस में हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल, एक ए और एक बी। हमारे पास क्या है, दो चीजें, एक ए और एक बी। यहां से बोलेंगे कि जो बी हमारे पास है वो रेस्ट में है और ए हमारे पास क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। तो अब यहां से समझिए, अगर आपसे सिंपल से पूछा जाए पहला कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास क्या होगा, वो चीज समझिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहां से बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहां से समझिए वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास कितना है, 0। तो ये चीज आ गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चीज समझिएगा। अब ये जो हमारे पास आया है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो हमारे पास आया है 10 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमारे पास क्या है, तो ए का रिस्पेक्ट बी नहीं, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, यानी बी के रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, बी ऑब्जर्वर है। ये हमारे पास क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ये बन गया हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जर्वर। यानी ये चीज बोलेंगे, ये तो हमारे पास बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाए जिसको देख रहे हैं और बी का मतलब होता है ऑब्जर्वर, जो देख रहा है ना। तो अब ऐसे समझो, ये चीज हमारे पास क्या है कि बी को क्या लगेगा, बी को ये चीज लगेगा कि ए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब होना भी ऐसे चाहिए, जैसे मैं ये चीज बोलूंगा, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं बी हूं और ए हमारे पास वहां है। अगर हम ये चीज बोलेंगे मैं रुका हुआ, ए जो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि ए हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। तो ये सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि अगर मैं खड़ा हूं, अगला बंदा 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो हमें ये चीज दिखेगा कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जैसे सपोज मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं और एक गाड़ी हमारे पास जा रहा है, तो हमें क्या लिखता है, वो गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है, तो वही चीज बताता है। तो क्या बताता है वो समझिए। तो मैं बोलूंगा कि 10 मीटर क्या कर रहा है, तो बोला ऑब्जर्वर बी ऑब्जर्व, हमारे पास क्या होगा, बी ऑब्जर्व, है ना, बी ऑब्जर्व ए मूव 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। बी ऑब्जर्व ए मूव 10 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड क्या होगा, डायरेक्शन।
ये चीज है, यानी कहने का मतलब है कि बी को लगेगा कि ये कहाँ जा रहा, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा। लेकिन अगर हम आपको इसी चीज को कहें कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कहने का मतलब है कि हम ए पे बैठ जाए और बी को देखें तो हमारे पास क्या दिखेगा, वो चीज समझिएगा। तो इस चीज को लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए। जो हमारे पास पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, जो हमारे पास बाद में हो उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए देखोगे तो क्या है, 0, और वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, 0। वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है, वो हमारे पास बन गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ये हमारे पास क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमारे पास रिपोर्ट होता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर बोले तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बोलता है, तो ये चीज ये बोलता है कि ए ने बी मूव, है ना, विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर हम ए पे खड़े हो जाए, जैसे सपोज मतलब हम ये हैं और ये बी है, तो अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहे हैं और उस पॉइंट को देखेंगे तो हमें ये चीज लगेगा कि वो 10 मीटर से कहां जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं। जैसे सपोज मान ले कि हमारे पास 2 बाइक है, एक पे हम बैठे हैं, एक पे हम बैठे हैं, हमारा दोस्त चला रहा है, एक दूसरा बाइक यहाँ पे है। अगर हमारा स्पीड ज्यादा होता है तो हमें ये चीज लगता है कि जो पीछे वाला बाइक है वो कहां, पीछे की तरफ जा रहा है ना। जो हमारे पास बगल वाला बाइक होता है वो लगता है कहां जा रहा, पीछे की तरफ जा रहा। तो वही चीज दिखता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि बी क्या, अब ए ऑब्जर्व क्या करेगा, ए ऑब्जर्व करेगा बी पीछे की तरफ जा रहा। तो मैं लिखूंगा कि बी ऑब्जर्व, ए ऑब्जर्व बी मूव, है ना, बैकवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, विथ हमारे पास क्या होगा, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। वो लगता है बी क्या कर रहा है, ए ऑब्जर्व बी मूव बैकवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, पीछे की तरफ जा रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला पॉइंट हम, अगला केस हमारे को क्या बोलता है, अगला केस में हमारे पास क्या है कि इसमें बी रुका हुआ था, ए चल रहा। इस केस में अगर देखें तो दोनों का दोनों हमारे पास चल रहा है, यानी ए भी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और बी भी हमारे पास क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मतलब दोनों हमारे पास चल रहा है। अब देखिए हम लोग इसको रिपोर्ट करते हैं, कैसे रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहला देखिए, अगर हम ऐसे बोले कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहां समझिएगा वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हम यहां से अगर बोले रिपोर्ट करना चाहें तो वो हमारे पास कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बी ऑब्जर्व करेगा ए को वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं 20 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, अगला बंदा हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, यानी वो 30 मीटर पर सेकेंड जा रहा। तो अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड जा रहे हैं, वो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, तो जितना वो आगे 20 मीटर चलता उतना हम आगे चल लेते हैं, लेकिन 10 से वो एक्स्ट्रा चल रहा। इसलिए हमें लगता है कि जो हमारे और इसके बीच का जो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जो वेलोसिटी, वो हमारे पास कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर वो 30 से चल रहा, हम 20 से चल रहे हैं, तो अगर वो 20 से चलता, हमें 20 से चलते तो एक साथ जाते हैं, लेकिन चूंकि उसका वेलोसिटी हमारे पास से 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, इसका मतलब अगर वो 30 से चल रहा, हम 20 से चल रहे हैं, तो अगर हम पीछे हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा। तो ये चीज बता रहा, वो क्या बता रहा, उस चीज को दी है, वो ये चीज बता रहा है, बी ऑब्जर्व बी, ये क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, बी ऑब्जर्व, ठीक है, बी ऑब्जर्व ए, बी ऑब्जर्व, है ना, बी ऑब्जर्व ए मूव 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड कहां होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वो आगे की तरफ लगेगा कि वो आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अगर हम ये चीज यहीं पे अगर हम बोले कि अगर हम इस चीज को ऐसे बोले, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसे समझो कि इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी, है ना,
या ऐसे समझो कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो यहां से अगर हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास होगा 20, वेलोसिटी ऑफ कितना है हमारे पास 30, तो वेलोसिटी ऑफ 20 ये कितना होगा 30, तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड से। यानी अब ऐसे समझो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में, यानी ए को क्या लगेगा कि बी जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा होता भी है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक बस जा रहा आगे की तरफ और हम बाइक से हैं, तो जब हमारा पे स्पीड ज्यादा होता है तो हमें क्या लगता है कि बस पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो जब आगे वाला का स्पीड ज्यादा होगा और पीछे वाला का स्पीड कम होगा तो आगे वाले को लगता है कि वो कहां जाता है, पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे सपोज मान ले कि ट्रेन में क्या बोले बस में बैठे हैं और पीछे से बाइक पे बैठे हैं, तो जब हम एक्सीलेटर लेते हैं तो उससे ज्यादा होता है तो हम उससे ज्यादा आगे निकल जाते हैं और हमें ये सब महसूस होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो वह यही चीज महसूस कर रहा है। बी ये महसूस कर रहा है कि जो हमारे पास ए महसूस कर रहा है कि बी हमारे 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जा रहा है। तो मैं यहां से वैल्यू लिखूंगा कि ए ऑब्जर्व बी मूव, बी हमारे पास क्या होगा, बी मूव बैकवर्ड विथ, है ना, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। यानी हमको ये चीज देखोगा कि बी को लगता है कि ए 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, लेकिन ए को लगता है कि बी 10 मीटर पर सेकेंड से कहां जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा। ये चीज हमें समझ में आया, ठीक है। तो अगला केस अगर हम लोग देखें, अगला केस हमारे पास क्या है वो चीज देखिएगा। अगला केस हमारे पास है कि अगर सपोज मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है, ये 10 मीटर हमारे पास आगे की तरफ जा रहा है, तो अगर पूछा जाए कि बी को क्या लगेगा कि ए का स्पीड हमारे पास क्या है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी, या मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए देखेंगे तो कितना है 20, ये होगा माइनस, और वेलोसिटी ऑफ बी देखेंगे तो कितना होगा 10 मीटर। लेकिन ऐसे समझो कि हम इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इस डायरेक्शन को क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास, इधर वाले को पॉजिटिव इधर वाले को निगेटिव, तो यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना होगा, माइनस में हमारे पास हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी, ये चीज कितना होगा 20 माइनस माइनस कितना होगा प्लस 10, ये कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमारे पास आता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बी को लगता है कि ए क्या है 30 मीटर आगे की तरफ जा रहा। यानी अगर हम ये चीज बोलेंगे, मान ले एक बाइक वाला हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा और 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहे हैं, तो देखिए ये भी इसका डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ये भी इसका डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। यानी एक सेकंड में अगर देखें तो 30 मीटर का क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। तो वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास बन गया रिलेटिव। अगर वो 20 से आगे के जा रहा है, वो 10 से पीछे जा रहा, तो पीछे वाले को लगता है कि वो 30 से आगे की तरफ जा रहा। दिस इज ए रिलेटिव मोशन, है ना। तो क्या लगेगा, वो ये चीज लगेगा कि मैं चीज बोलूंगा कि बी ऑब्जर्व है ना, बी ऑब्जर्व ए मूव, बी ऑब्जर्व ए मूव, है ना, विथ 30 मीटर का होगा पर सेकेंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी पीछे के डायरेक्शन में, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर हम इसी चीज में पूछते हैं कि मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को क्या लगेगा बी का स्पीड, वो चीज हमें बताना है। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास कितना है, तो पीछे के डायरेक्शन है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में है, वो हमारे पास कितना बन गया 10, और एक हमारे पास फॉर्मूला का माइनस होता है। उसके बाद से देखेंगे तो देखो ये माइनस में है, इसलिए डायरेक्शन पीछे की तरफ है तो इसलिए माइनस, ये डायरेक्शन आगे की तरफ इसलिए क्या बन गया प्लस। तो यहां से अगर बोले ये कितना बन गया 20, तो सब अगर हम लोग देखें तो माइनस में कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, ये चीज हमारे पास आ गया। तो ये चीज हमको क्या बोलता है कि ए को ऑब्जर्व होगा कि बी पीछे की तरफ कितना जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां से बोलूंगा कि बी ऑब्जर्व नहीं, ए ऑब्जर्व बी क्या होगा, बी मूव बैकवर्ड विथ, है ना, स्पीड 30
मीटर पर सेकेंड, है ना, विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ जा रहा है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब यहां पे देखिएगा अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि इसी चीज को हम ऐसे ना करके हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब ऐसे समझो कि एक को रोक दो, दूसरे को क्या बोला, मूव करा दो। मतलब ऐसे समझो कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है उसको रोक दो और दूसरे वाले को क्या कर रहा है, उसका दूसरे वाले को आप चलता हुआ देखो। तो ये क्या बोलता है, सबसे पहले देखो इसी चीज को मेथड 2 से हम लोग कैसे करेंगे वो चीज देखिए। बोलता है स्टॉप द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को क्या कर दो, रोक दो, एंड मूव द स्टॉप द ऑब्जर्वर एंड मूव द रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, है ना। मैं क्या बोलूंगा, स्टॉप द ऑब्जर्वर एंड मूव द, स्टॉप द ऑब्जर्वर एंड मूव द ऑब्जेक्ट, मूव, तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट, मूव द ऑब्जेक्ट, मूव द ऑब्जेक्ट, है ना, मूव द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि ऑब्जर्वर को रोक दो और ऑब्जेक्ट को मूव करा दो, किसके, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ये कंसेप्ट हमारे पास होगा कि जब भी हमें रिलेटिव मोशन देखना हो तो ऑब्जर्वर को रोक दो और ऑब्जेक्ट को चला दो, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। वो उसका कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि आखिर ऑब्जर्वर को रोकेंगे कैसे और हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट को चलाएंगे कैसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। यानी हम अगर सपोज मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रोक रहे हैं तो रोकने का कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है, क्या ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे वो चीज समझिएगा। तो देखिए वो उसका कंसेप्ट हमें बोलता है एड नेगेटिव वेलोसिटी फॉर ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर देन ऑब्जर्वर विल बी स्टॉप। यानी जिस ऑब्जेक्ट को आप रोकोगे उसका वेलोसिटी सारे में आपको क्या करना है, निगेटिव करके ऐड कर देना है। यानी सपोज मान लेते हैं कि जैसे सपोज मतलब मैं यहां हूं, मैं भी चल रहा हूं, अगला आदमी भी चल रहा है। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं अपने आप को रोक लूंगा और अपना वेलोसिटी अपने को भी निगेटिव दूंगा और उसको भी निगेटिव दूंगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारे पास एक ऑब्जर्वर हो, एक ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जर्वर को रोक दो और उसका वेलोसिटी जो होता है वो ऑब्जर्वर को भी दो, ऑब्जेक्ट को भी दो, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो ये चीज बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर होता है तो ऑब्जर्वर को रोक दो और ऑब्जर्वर का वेलोसिटी जो होता है वो ऑब्जेक्ट को भी दो और क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर को भी दो, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में दो। ये चीज हमको बोलता है, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या है वो चीज देखेगा। देखिए इसको कैसे सोचना है ना। इसको सोचने के लिए हमने क्या किया, हाँ ठीक है ना। इसको सोचने के लिए क्या होता है वो चीज देखिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पीछे वाला क्वेश्चन किया ना उस चीज को देखिए, हम लोग यहाँ पे उस चीज को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो आप निकालने वाले क्या हो, तो मैं यहाँ बोलूंगा, देखिए अब मैं ये चीज निकालूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसा समझो कि ए का वेलोसिटी देखते हैं बी के रिस्पेक्ट में। तो जब आपका ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर हमारे पास होता है बी, ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास बन गया ए, ठीक है। तो यहां समझिए, तो ऑब्जर्वर हमारे पास ए है, ऑब्जर्वर हमारे पास हो गया बी है, ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये चीज हमारे पास है, तो इसको करना कैसे है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा स्टॉप द, है ना, स्टॉप द बी एंड एड नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। स्टॉप द बी एंड एड नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। ये चीज हमारे पास होता है, स्टॉप द बी एंड एड द नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ, हमारे पास क्या होगा, बी, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ हमारे पास हो गया बी। ये चीज हमारे पास देखिएगा। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास बन गया बी और ये हमारे पास बन गया ए। अब ये ऑलरेडी हमारे पास रुका है तो इसका वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका कोई तो वेलोसिटी ही नहीं, तो ऐड कहां से करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहां समझिए ये चीज हमारे पास बन रहा है, तो ये चीज कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा कि बी क्या ऑब्जर्व करेगा, बी ये ऑब्जर्व करेगा कि ए हमारे पास क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा। मतलब ऐसे समझो कि जिसको आप रोकोगे उसका वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में दे दो, फिर जो रिजल्ट आने वाला है वो उसके रिस्पेक्ट में वो चीज बताएगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ए मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा अगर हम लोग बात करना चाहें, मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। बी का अगर बोलेंगे कि यहां पे क्या है, बी को देखा जा रहा,
और ए हमको देख रहा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए, ये चीज हमारे पास आ गया। तो इस चीज में क्या है, स्टॉप द ए, स्टॉप है ना ए एंड स्टॉप ए एंड एड निगेटिव वेलोसिटी, एड हमारे पास क्या होगा, निगेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, निगेटिव वेलोसिटी, निगेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, निगेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, निगेटिव वेलोसिटी को ऐड कर दो। तो यहां से समझिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, कैसे होगा वो चीज देखिएगा। ये हमारे पास ए है, तो ये पहले से क्या आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड से उसको ऐड कर देंगे, यानी जो भी ए का वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या करना है, ऐड करना है, पर निगेटिव डायरेक्शन में। अगर वो इधर जा रहा है तो ऐड इधर के डायरेक्शन करेंगे। अब बी हमारे पास रुका हुआ है, लेकिन हमें जो ऑब्जर्वर है उसका वेलोसिटी दोनों को देना है, ऑब्जेक्ट को भी देना है और ऑब्जर्वर को भी देना है। तो इसका जो वेलोसिटी हमारे पास होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास कितना होगा, 10 मीटर, है ना, ये बन के हमारे पास होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, सुनिएगा। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, जो हमारे पास रिजल्ट हमारे पास आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, वो ये चीज आएगा कि ये चीज तो रुक जाएगा और ये चलना स्टार्ट कर देगा। तो रिजल्ट हमारे पास ये चीज आता है कि ये हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास बन जाता है स्टॉप, है ना, स्टॉप, यानी ए रुक जाता है। और बी जो हमारे पास होता है वो क्या करता है, वी जो हमारे पास होगा वो 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर देगा, है ना। तो ये कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट होगा। तो ए को क्या दिखेगा, ए को ये चीज दिखेगा कि बी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है। इससे पहले वाले में भी यही रिजल्ट था, अभी भी यही रिजल्ट है। अब दूसरे केस को देखिए, है ना, सिंपल सा मतलब ऐसा समझो। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सबसे पहली बात क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो हमारे पास होगा, अब इसको कैसे सोचना है वो चीज देखिएगा। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, मैं बोलूंगा कि ये अब ए हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर, और बी हमारे पास क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां से बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी, ये चीज हमारे पास आया। तो ऑब्जर्वर कौन है हमारे पास, बी, ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास, ए है। तो मैं बोलूंगा स्टॉप है ना, स्टॉप द बी, है ना, स्टॉप द बी एंड ऐड द वेलोसिटी एंड हमारे पास क्या होगा, ऐड निगेटिव वेलोसिटी एंड ऐड निगेटिव वेलोसिटी टू, हमारे पास क्या होगा, एंड ऐड निगेटिव वेलोसिटी टू ए एंड बी, है ना, एंड ऐड निगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, किस में ऐड करना है, इन दोनों में ऐड करना है। तो ये चीज हमारे पास है, ये कितना चल रहा है, ये बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो अगर बोलेंगे वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड से। तो अब यहां समझो कि ए हमारे पास यहां है, ये बन गया ए, और ये बन गया हमारे पास हो गया बी का वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां समझिएगा, ये हमारे पास जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा, और पीछे की तरफ आप इसको वेलोसिटी देखो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो जो भी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है उसको निगेटिव करके हमको देना है। तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो निगेटिव करके इधर दे दो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि ये चीज हमारे पास कितना होगा, ये बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड से इधर के डायरेक्शन है, तो निगेटिव करके इसको दे दो, निगेटिव करके इसको देखोगे तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कट जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सुनिए। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो ये चीज रिजल्ट आएगा कि बी हमारे पास क्या है, रुक जाएगा, बी हमारे पास रुक जाएगा, और जो ए है हमारा वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर देगा, 10 मीटर पर सेकंड है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए कितना मूव करेगा, 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। सिंपल सी मतलब है, यानी ऐसे समझो कि जिसको भी आप देख रहे हो, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो उसका वेलोसिटी निगेटिव करके क्या कर दो, ऑब्जर्वर को भी दे दो, ऑब्जेक्ट को भी दे दो। तो जब हम ऑब्जर्वर को देंगे तो वो रुक जाएगा, और हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या करना, चलना स्टार्ट कर देगा। इस केस में देखो कि ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ हमारे पास चल रहा है। लास्ट अगर हम लोग देखें इसको कैसे करना है, तो यहां समझिएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी, इसमें हमारे पास क्या है, स्टॉप द बी and add the velocity and add negative velocity
वेलोसिटी। तो निगेटिव वेलोसिटी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ये चीज हमारे पास बन गया ए, है ना, ये क्या बन गया हमारे पास, बन गया बी, और हम बोलेंगे ये बन गया हमारे पास, बन गया बी, और ये हमारे पास क्या बन गया ए, है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो वो कितना कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ठीक है। और ये कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ये बन गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो बी का वेलोसिटी हमें निगेटिव करके देना है। तो जब बी का वेलोसिटी आप निगेटिव करके देखोगे तो एक इधर जा रहा है, तो निगेटिव का मतलब हो गया इधर, तो ये कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और निगेटिव का मतलब होता है उसको उल्टा करके दे दो, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या होगा, उल्टा करके दोनों को देना है। तो ये देखिएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा कि बी हमारे पास क्या होगा, बी अगर देखें तो वो हमारे पास होगा रुक जाता है, यानी ऑब्जर्वर हमेशा क्या होगा, रुका हुआ नजर आएगा। और ये कितना 20 और ये कितना होगा 10, तो कितना चला गया हमारे पास, बन गया 30 मीटर पर सेकेंड से। तो 30 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा, मतलब बी को लगेगा कि ए हमारे पास होगा 30 मीटर आगे की तरफ जा रहा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को कितना वेलोसिटी लगेगा बी में, वो चीज बताना है। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए। सिंपल सा मतलब हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब ऐसे समझो कि स्टॉप द ए, है ना, स्टॉप द ए एंड निगेटिव एड अपना क्या करना, निगेटिव वेलोसिटी, निगेटिव वेलोसिटी अपना क्या करना, निगेटिव वेलोसिटी को ऐड कर दो। जैसे सपोज मान लो ये चीज हमारे पास ऐसे है, ये चीज हमारे पास बन गया ऐसे, है ना। तो मैं किसको रोका हूं, ए को रोका हूं। अगर मैं ये हमारे पास बन गया ए और ये बन गया हमारे पास बन गया बी, ए को आपने रोका है, तो जब आप ए को रोकोगे तो उसका वेलोसिटी अपोजिट करके देना है। तो ये तो पहले से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, इसका वेलोसिटी अपोजिट करके दे दो, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये कितना 20 मीटर ऐसे, अगर वो ए ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा था, ए ऐसे जा रहा था, तो उसका अपोजिट करके देना है। तो ये पहले से 20 तो हमारे पास जा ही रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, और 10 मीटर पर सेकेंड से हम और इसको दे दिए। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, है ना, रिजल्ट ये किसके, है ना, ये किसके वजह से आ रहा है, ये जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ए ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से आ रहा है। तो जब ये रिजल्ट हमारे पास आएगा तो हम ये चीज देखेंगे कि ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास बन जाएगा स्टॉप, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेस्ट, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये चलेगा हमारे पास होगा 30 मीटर पर सेकेंड के इधर तरफ चल रहा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करना है, इसको ऐसे सोचना है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रिलेटिव मोशन था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला के हिसाब से भी कर सकते हो, और नहीं तो ऑब्जर्वर को रोक दो और ऑब्जेक्ट को चला दो, है ना। अब हमारे पास देखेंगे तो वो क्या होता है, अब आता है रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हमारे पास क्या होगा, वो चीज देखिएगा। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास था, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी था, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलता है वो सुनिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेलरेशन होगा वो चीज हमें बताना है। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल सा मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी। मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड। क्या मैं बोलूंगा कि डिफरेंशिएट, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। दोनों साइड इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, dt। ये हमारे पास कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या बन गया, dt, माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ हमारे पास बन गया b विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये क्या बनता है, इसको बोलेंगे कि मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो होगा वो हमारे पास बनकर रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये चीज हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी। दिस इज ए हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी।
तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज को हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो मैं यहां से बोलूंगा ये चीज हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन अगर सपोज मान लो मैं यहां से बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, का मतलब क्या कि बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहे कि हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन ऑफ, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये चीज हमारे पास आ गया। अब ये चीज समझिएगा, ये हमारे पास क्या था, रिलेटिव मोशन। अगर इस केस में रिलेटिव मोशन में अगर एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है ना, तो रिलेटिव मोशन में अगर एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होता है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होता है जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो रिलेटिव मोशन ये क्या हो जाता है, जितना काइनेमेटिक इक्वेशन होता है हम लोग क्या करते हैं, लगा सकते हैं। वो कैसे होगा तो सुनिए, बोलता है इफ रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है देन वी कैन अप्लाई ऑल काइनेमेटिक इक्वेशन। तब हम लोग क्या करते हैं, सारे काइनेमेटिक इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीज देखिए। सबसे पहले बात अगर देखें तो ये हमारे पास का v इक्वल टू यू प्लस में ए टी, तो इस चीज को रिलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b which is equal to हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब उसके बाद से बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम आ गया। ये चीज हमारे पास आ गया। एस, इसको देखिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से बोलेंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू हमारे पास होगा टी का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आएगा। अगला पॉइंट अगर हम बोले तो इसको बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये चीज हमारे पास बन गया 2 एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी कहने का मतलब है कि जो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला था, अब उसी चीज को हमने क्या किया, रिलेटिव में कन्वर्ट कर लिया। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव होना चाहिए और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होना चाहिए। यानी एवरी टर्म इन काइनेमेटिक इक्वेशन इज ए रिलेटिव। जैसे अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव होना चाहिए, है ना। यहाँ पे टाइम हमारे पास छूट गया। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम, है ना, प्लस में कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस में कितना होगा, हाफ, है ना, ए टी स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गया। तो ये रिलेटिव होना चाहिए, है ना। जैसे मैं ये चीज बोलूंगा 2a s, है ना, 2a s। अगर यहां से समझिए ये फाइनल वेलोसिटी है, अगर तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी का रिलेटिव, इनिशियल वेलोसिटी का रिलेटिव टू एक्सेलरेशन और हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इन सारे सिचुएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब जो सिंपल सा था उसको हमने क्या किया, रिलेटिव में कन्वर्ट कर दिया, है ना, उसको हमने रिलेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अगला पॉइंट अगर देखें एसेंट वाला, यानी लास्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमारे पास होगा u प्लस हाफ एन माइनस में ए टी। तो इस चीज को अगर हम बोलना चाहें तो मैं बोलूंगा कि रिलेटिव एसेंट का मतलब होता है कि क्या लेता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय 2 इनटू n माइनस 1। यहाँ पे n हमारे पास क्या है, हमारे पास होगा है ना, टोटल सेकेंड हमारा, यानी 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, यानी 7 सेकेंड का 6 और 7 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो चीज बताना। तो ये हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास 7 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे s इज इक्वल टू हमारे पास होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से अगर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू u प्लस में टी, तो इसी चीज को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b विच इज इक्वल टू क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ
है ना, a विथ रिस्पेक्ट टू b, है ना, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू हमारे पास बन गया टाइम। उसके बाद से देखो अब हमारे पास बनता है, यानी सारा हमारे पास जो सिंपल सा फॉर्मूला था हमने सारे को क्या किया, रिलेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा हिल गया क्या भाई? नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो चीज देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, इन द फ्लोइंग, यानी ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में हमें बताना है। कैसे बताएंगे वो चीज देखिएगा। तो सबसे पहला केस अगर हम बोले केस 1, केस 2 और केस 3, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग केस 1 को, है ना, केस 1 को सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस 1 को। तो केस 1 को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, ए और बी। तो केस 1 में देखें ये हमारे पास क्या बन गया, बी, ये कितना जा रहा है, ये हमारे पास जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और ए हमारे पास क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा, वो कितना जा रहा, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसका वेलोसिटी कितना का, वेलोसिटी ऑफ ए देखोगा तो वो नीचे के डायरेक्शन में कितना है, माइनस में 4j, माइनस में 4j, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में है। अब मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी देखेंगे तो वो कहां होगा, इस डायरेक्शन में है, यानी 3i है। अगर मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या होगा, माइनस में वेलोसिटी ऑफ हमारे पास बन गया बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, माइनस का 4j, और हमारे पास ये फॉर्मूला माइनस का है, याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में बी, ये जो माइनस होता है हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला का माइनस होता है। तो माइनस में हमारे पास कितना होगा, माइनस में 3, तो यहां से अगर हम लोग माइनस ले ले तो 4j प्लस में क्या होगा 3i। इसका क्या मतलब है वो चीज देखिएगा। तो सिंपल सा मतलब देखिएगा कि -4 का मतलब कितना होता है, -4 का मतलब नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, -4 और यहाँ पास हो गया i, नीचे के डायरेक्शन, और -i का मतलब पीछे की तरफ। तो ये कितना हो गया 4, ये बन गया हमारे पास हो गया 3। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये चीज हमारे पास आया है। अगर हम ये चीज देखना चाहें कि आखिर वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा, तो मैं यहां से बोलूंगा कि टेन थीटा अगर हम लोग लिखना चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 4। जब 3 डिवाइडेड बाय 4 होता है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 37 डिग्री हमारे पास हो जाता है। इसका मतलब ऐसा समझो कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वर्टिकल से कितना एंगल बनेगा, 37 डिग्री बनाता है। ठीक है, केस 1। केस 2 में देखिएगा 5√2 कितना होगा, 45 डिग्री पे, ये कितना होगा हमारे पास बन गया 50, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि केस 2 में देखिएगा, तो सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें, सॉल्यूशन अगर हम बोले केस 2 का, है ना, तो केस 2 का सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें तो कैसे होगा, देखिए उसको दिया क्या है, उन्होंने दिया है कि ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल, है ना, क्या दिया है वो चीज देखिएगा। हॉरिजॉन्टल से अगर हम बोले तो कितना होगा 50, है ना, √2 45 पे बना रहा है, ये हमारे पास बन गया ए। ठीक है, अब ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बन गया बी। तो ये जो बी हमारे पास है वो कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जब भी इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे तो हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है, आई कैप और जे कैप में क्या करना है, इसको तोड़ देना है। तो मैं इसको आई कैप जे कैप में तोड़ता हूं। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो एक इधर आएगा, वो कितना होगा 50√2 इंटू कॉस 45। एक ऊपर के तरफ में हम लोग बोलेंगे ये कितना होगा 50, है ना, ये कितना होगा हमारे पास होगा 50√2, है ना, साइन हमारे पास क्या होगा साइन 45। तो अगर हम इस चीज को देखेंगे तो कितना होगा 50√2 इंटू क्या होगा 1/2। इसको हम लोग क्या करें, कट कर देंगे तो कितना होगा, ये हमारे पास होगा 50 मीटर, है ना, 50 मीटर पर सेकेंड। अब इस चीज को अगर हम लोग देखें तो कितना होगा 50√2 इंटू हमारे पास कितना होगा 1/√2। इसको हम लोग कट कर देंगे तो कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये चीज आया, है ना, 50 मीटर पर सेकेंड इधर और 50 मीटर पर सेकेंड ऊपर। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए अगर हम बोले तो वो कितना होगा 50, है ना, ये कितना होगा 50 आई कैप
और ऊपर की तरफ कितना होगा 50 हमारे पास बन गया जे कैप, 50 आई कैप प्लस में क्या होगा 50 जे कैप। ये क्या वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास हो गया ए। अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी का बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास इतना है और वेलोसिटी ऑफ बी अगर बोले तो हमारे पास कितना होगा 50 है ना मीटर पर सेकेंड, वो बन गया आई कैप। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमको बोलता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो सिंपल सा मतलब बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी, जो दिया है उसको लिख लेना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए देखेंगे तो कितना होगा, वो बनता है 50 आई है ना, प्लस में कितना होगा 50 जे, और माइनस में अगर बोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी वो कितना होगा 50 हमारे पास बन गया आई। तो यहां से देखिएगा ये हमारे पास प्लस, ये हमारे पास बन गया माइनस, तो ये कितना बन गया 50 जे, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अगर देखें तो 50 जे आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां से अगर बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ, अगर बोलेंगे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऊपर के डायरेक्शन में होगा 50 जे की तरफ होता है। ठीक है, अब उसके बाद से अगर देखें तो थर्ड केस को देखिए। थर्ड केस हमारे पास क्या बनता है, थर्ड केस हमारे पास ये बनता है, ये हमारे पास बन गया ए, ये हमारे पास बन गया बी, ये 53 है, ये 37 में है। मतलब मैं बोलूंगा कि जो हमारे पास ए और बी है, ये ए और इसको मान लेते हैं बी, है ना क्वेश्चन में। ठीक है, और इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या है ना, हमको तो 53 और 37। तो केस थर्ड में देखेगा, है ना, सॉल्यूशन अगर हम बोलें, सॉल्यूशन अगर बोलें केस थर्ड, तो केस थर्ड में हम लोग क्या करना चाहिए, है ना, ये हमारे पास बन गया ए, है ना 5, ये कितना होगा 53, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ये बन गया ए। और हम ये चीज बोलेंगे कि ये चीज अगर देखें तो ये कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये बन गया 37 डिग्री। अब यहाँ पे समझिए ए और बी, हमको ए और बी चाहिए, है ना, ए और बी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी। हमको ए और बी चाहिए, तो ए का हम लोग क्या करें कंपोनेंट तोड़ देंगे और बी का भी हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे। जब हम लोग ए का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वो इधर होगा, वो कितना हमारे पास हो गया 5, है ना कॉस, है ना 53, और एक हमारे पास ऊपर की तरफ होगा तो ये कितना होगा 5 साइन हमारे पास होगा 53। तो 5 cos 53 और साइन क्या होगा 5 साइन 53 आ गया। तो मैं भी यहां से बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए अगर हम लोग देखना चाहें तो सिंपल सा मतलब कितना होगा 5 cos 53 आई कैप, प्लस हमारे पास कितना होगा 5 हमारे पास बन गया साइन, है ना 50 साइन 53, साइन 53 हमारे पास बन गया जे, और ए का भी कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो जब हम ए का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर हमारे पास कितना होगा 5, है ना cos 37, और इधर के डायरेक्शन अगर देखें तो 5 हमारे पास क्या होगा साइन 37, ये चीज हमारे पास आया। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए अगर हम लोग लिख लें तो कितना होगा 5, है ना साइन 53, साइन cos 53 देखने का मतलब होता है 3/5, और ये बन गया हमारे पास क्या होगा आई। ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 साइन 53 का मतलब होता है 4/5, तो ये कितना होगा 4/5, इसको काट दो, इसको काट दो, तो VA हमारे पास कितना आएगा, सिंपल सा मतलब समझो 3i, और ये कितना होगा 4j, है ना। जैसे इसको हमने क्या किया है कंपोनेंट किया है, 4j हो गया 4j। अब इसका भी कंपोनेंट अगर हम लोग तोड़े तो हमारे पास क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम लोग देखें तो ये कितना होगा cos 37 और 5 साइन 37। ठीक है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये कितना होगा 5 cos 37 आई कैप, और ये कितना होगा 5, है ना साइन 37 जे कैप, ये चीज हमारे पास आया। तो मैं लिखूंगा कि v इज इक्वल टू ये कितना होगा 5 cos 37 कितना होगा 4/5 आई कैप, और यहां से देखेंगे तो कितना होगा 3/5, ये चीज हमारे पास कट गया। तो यहां से बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ द बी हमारे पास जो आ रहा है वो कितना होगा 4i प्लस कितना होगा 3j। अब आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ए और क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए की जगह पे अगर हम देखें तो कितना होता है, ए की जगह पे अगर देखेंगे तो आया 3 और 4, तो ए जो हम लोग देखेंगे 3i, है ना प्लस में 4j, माइनस में अगर हम लोग देखें तो कितना होगा 4i, और कितना होगा प्लस में 3j, ये चीज हम समझिए 3i प्लस में कितना होगा 4j, माइनस में कितना होगा 4i, माइनस में क्या होगा 3j, ये चीज हमारे पास आया है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 4, माइनस में क्या होगा i, ये 4 और ये कितना माइनस में 3, प्लस में क्या होगा j,
ये चीज हमारे पास है। आई का मतलब माइनस आई का मतलब होता है इस डायरेक्शन में, और प्लस जे का मतलब होता है इस डायरेक्शन में। तो ये बन यहाँ पास हो गया आई और ये बन गया जे। अगर आपको रिलेटिव निकालना होगा तो कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर आपको एंगल निकालना है कितना एंगल पे है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा। तो आई और जे का मतलब कितना का 1, आई कैप जे कैप का मतलब होता है 1। तो यहां से लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना बन गया 1। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 45। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना बन गया 45। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, वो चीज बोल रहा है ए इज मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है, ए इज मूविंग, है ना, ए इज मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज समझिएगा। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ए जो हमारे पास है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना से जा रहा है, सुनिए, वो कितना से जा रहा है, तो वो हमको जा रहा है ए इज मूविंग 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, 40 मीटर पर सेकेंड से। तो 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एंड टुवर्ड नॉर्थ। एंड बी इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। और जो बी हमारे पास है वो ईस्ट के जा रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ बी अगर देखें तो कितना, 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, टुवर्ड ईस्ट। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए देखेंगे तो कितना होगा 40 जे, है ना, ये कितना होगा 40 जे। और वेलोसिटी ऑफ बी देखेंगे तो कितना होगा, वो होगा माइनस में 30, है ना। तो वो देखेंगे तो कितना होगा माइनस में 30 आई। तो इस चीज को अगर देखें तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास हो गया ऊपर की तरफ 40 और इस डायरेक्शन में कितना बन गया, हमारे पास बन गया 30। तो अब ये चीज हमारे पास आएगा 40 माइनस में 30, है ना, ये चीज आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसका एंगल बताना है, ये चीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। अगर आपसे एंगल पूछा जाए कि वर्टिकल से एंगल कितना बनाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय क्या बन गया 30, 0 से 0 कट गया 4/3। मतलब ऐसे समझो कि थीटा का वैल्यू कितना होगा 37 डिग्री। तो जो थीटा का वैल्यू हमारे पास आएगा वो कितना होगा 37 डिग्री। अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो मैग्नीट्यूड पूछेगा तो सिंपल सा क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मॉड निकालना है। तो क्या करेंगे, है ना, इसका स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस में कितना होगा 30 का स्क्वायर, ये चीज आ गया। तो यहां से देखें तो कितना होगा, है ना, 60 00, ये कितना होगा 900, 00 कॉमन लोगे तो एक बाहर आएगा, 60 प्लस में 9 तो कितना होगा 10 रूट के अंदर 5, मतलब कितना होगा, हम लोग देखेंगे तो 25 यानी 50 मीटर पर सेकेंड से हो जाएगा। ये कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वो चीज क्या बोलता है, वो चीज देखिएगा। बोला बी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी सो दैट इट अपीयर टू रेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी सो दैट ए अपीयर टू, है ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी सो दैट इट अपीयर टू बी is at rest, है ना। find the velocity of b so that it appear to b is at rest। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि b का वेलोसिटी क्या हो कि a उसे रुका हुआ दिखे हो, b का वेलोसिटी क्या हो कि a उसे रुका हुआ दिखा हो। अब यहां समझिए हम इसको कैसे सोचते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ये चीज हमारे पास क्या होगा 0। ये बोला है ना कि हमको बोला है कि ए का क्या वेलोसिटी होना चाहिए, वो क्या बोला है कि ए का वेलोसिटी हमारे पास, बी का वेलोसिटी हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए रुका हुआ दिखे। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होना चाहिए 0। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी, ये चीज आया, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, ये चीज हमारे पास आया। तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ गया। यानी मैं बोलूंगा बी मूव विथ सेम वेलोसिटी ऑफ ए। मैं बोल सकता हूं कि बी, मैं बोलूंगा क्या होगा बी मूव विथ सेम
वेलोसिटी ऑफ ए, ये चीज हमारे पास आया है ना। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो क्या बोला, वो चीज देखिएगा। ये हमारे पास कोई ऐसा प्लेन है, यानी आई क्या लेता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कोई सा प्लेन है। इस प्लेन में अगर देखें तो दो आदमी, एक ए और एक बी, है ना। ये एक प्लेन है, इसमें दो है, पहला हमारे पास ए है, दूसरा हमारे पास बी है। अब सुनिए, जो बी हमारे पास है वो कहां जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, और जो हमारे पास ए है वो ईस्ट और हमारे पास को नॉर्थ के बीच में है। ए जो हमारे पास कहां जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और जो बी हमारा कहां जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, और जो हमारे पास ए है वो नॉर्थ और ईस्ट के दोनों के बीच में है। तो उन्होंने क्या पूछा वो चीज समझिएगा। वो बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी सो दैट इट अपीयर टू मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब है कि बी का वेलोसिटी क्या हो कि ए उसे बी को कहां तक देता हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता हुआ दिखे। सिंपल सा मतलब होता है कि ए का बी का क्या वेलोसिटी हो कि बी को ए नॉर्थ डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाओ। ये चीज समझिएगा। तो सबसे पहली बात देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ही निकाल के उसको काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या निकालता हूं वो चीज समझिएगा। मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी देखिएगा तो हमारे पास क्या है, पता नहीं है, ठीक है, नहीं पता है। तो जब वो चीज नहीं पता है तो मान लेते हैं उसका वेलोसिटी कितना है, v है, और जा कहां जा रहा, आई डायरेक्शन में जा रहा। मैंने ये चीज मान लिया, वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास हो गया vi। अब अगर देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ ए हमें कैसे पता है वो चीज देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ ए अगर देखें तो ये क्या होगा, मान लेते हैं ये पास बन गया नॉर्थ और ये पास का बन गया ईस्ट, तो ये बन गया ईस्ट, ये बन यहाँ पास हो गया नॉर्थ, और ये 45 में जा रहा है इन दोनों के बीच में। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए। माने ये जो आदमी जा रहा है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रहा है, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट को, देखो वो ऐसे है लेकिन हम इसी चीज को ऐसे बना दे ताकि हमें चीजें समझ में आए। तो कितना है 45, और इसका वेलोसिटी हमारे पास अगर देखेंगे तो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे, इसका कंपोनेंट हम दो डायरेक्शन में तोड़ेंगे। तो मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर देखें तो इसको दो, एक इधर और एक इधर, तो मैं लिखूंगा ये कितना होगा 20 cos 45 i, है ना, फिर उसके क्या होगा 20, है ना, 20 sin 45, 20 और प्लस क्या हो गया साइन, है ना, 45 sin 45 इन जी, ये चीज आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर देखें तो 20 cos 45 का मतलब क्या होगा 1/√i, है ना, 1 यहाँ पे होगा √2i प्लस कितना होगा 20, है ना, वो कितना होगा √2 इंटू जी। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि वेलोसिटी ऑफ ए अगर हमको चाहिए तो क्या होगा, है ना, ये हमारे पास होगा, है ना, 10√2i कैप, और यहां से बोलेंगे क्या होगा 10√2j कैप। अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हमें को सिर्फ और सिर्फ ओनली, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब हम बोलेंगे कि आई में 0 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा x में j होना चाहिए। ये चीज हमारे पास है, यानी अगर सिर्फ ओनली नॉर्थ डायरेक्शन होना चाहिए तो ईस्ट वेस्ट सब जगह नहीं होना चाहिए। देखो ईस्ट और वेस्ट ये जो हमारे पास दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में आना चाहिए। मतलब ईस्ट में क्या होगा, हमारे पास हो गया 0, तो मैं बोलूंगा रिजल्टेंट इन, है ना, रिजल्टेंट इन क्या होगा, रिजल्टेंट इन नॉर्थ डायरेक्शन, रिजल्टेंट इन, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन। रिजल्टेंट कहां आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में, इसलिए ये चीज आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो 0 हमारे पास हो गया i प्लस हमारे पास हो गया xj। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए। जैसे इसको हम लोग बोले कि वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बी। ये चीज को हम लोग क्या होगा 0i प्लस हमारे पास क्या होगा 0i, और ये कितना होगा xj इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए। अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास कितना गया 10√2i, है ना, 10√2i, और ये कितना होगा प्लस में 10√2j, है ना, फिर क्या लिखेंगे माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए, वो कितना होगा हमारे पास हो गया, वो हमारे पास आ गया, वो कितना होगा vi,
हमें ये चीज नहीं पता है। और इस चीज को अगर देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, तो मैं बोलूंगा लेट कंपेयर, है ना, लेट कंपेयर बोथ साइड। बोथ साइड हमें क्या करना है, बोथ साइड कंपेयर करना है। तो अगर हम बोथ करेंगे आई वाले को आई के साथ, तो यहां से देखेंगे ये तो क्या होगा 0, इसमें आई क्या है, ये भी आई है और ये भी हमारे पास बन गया आई। तो मैं बोलूंगा 10√2, है ना, माइनस में क्या होगा आई इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू क्या होगा 10√2, ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ b हमारे पास क्या होता है 10√2 हमारे पास आ गया। अगर 10√2 से अगर वो चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। अच्छा, होना भी चाहिए, देखिए कैसे, है ना, अल्टरनेटिंग मेथड अगर बोले, अल्टरनेटिंग मेथड, है ना, ये चीज हमारे पास क्या है, सुनिए, मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसका 2 डायरेक्शन में है, एक इधर और एक इधर। ये हमारे पास क्या होगा 10√2 इधर और 10√2 इधर, ये हमारे पास क्या बन गया ए। अगर बी को देखें तो बी हमारे पास हो गया इधर, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी, आपको ये चीज पता है कि अगर रिजल्टेंट हमारे को अगर इस डायरेक्शन में आया है तो इन दोनों को क्या होना चाहेगा, इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसे क्या लगेगा कि वो सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे सपोज मान लो मैं और मेरा बाइक, मैं हूं और मेरा दोस्त है, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे तो हम और एक दूसरे को क्या करेंगे, रुका हुआ दिखते हैं। मान लो हम भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हैं, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें क्या लगता है, यो रुका हुआ है। तो यहां से देखिएगा, अगर इन दोनों डायरेक्शन में अगर वो सेम वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा। अब इस चीज को अगर इधर वेलोसिटी ना हो तो डायरेक्ट हमें लिखना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ जो बी हमारे पास होगा 10√2 हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट अगर देखें, प्रॉब्लम ऑन कोलिजन। कोलिजन का प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है ना, किस किस टाइप का कोलिजन का प्रॉब्लम देखता है वो चीज देखिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आता है, कोलिजन का मतलब होता है कि ए को बी जो जाता है वो ए से जाकर टकरा जाता है ना, तो मैं बोलूंगा कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए होगा तो जाके उसे टकराएगा, मतलब पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा होगा, आगे वाले वेलोसिटी से जाके टकरा जाएगा। तो अब इस चीज को देखिए, इसको करना कैसे है, तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जिस चीज को टकराना है तो अगला इंसान को हम लोग रोक देंगे, है ना, और पीछे जो माइनस से हमारे पास क्या होगा कि बी जाके ए से टकराएगा, तो हम क्या करेंगे, ए को सिंपल सा रोक देंगे, है ना। अब ए को रोकने का कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि ए का वेलोसिटी निगेटिव करके दूसरे वाले को देना है। तो इस चीज को देखिएगा, अगर बी ए से जाके टकराएगा तो हम क्या करते हैं, इसमें कंसेप्ट यूज करते हैं, ए को रोक देते हैं। तो मैं बोलूंगा स्टॉप, मैं बोलूंगा कि स्टॉप, है ना, स्टॉप ए, है ना, स्टॉप ए को हम लोग क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। स्टॉप ए एंड मूव बी, है ना, मूव हमारे पास क्या होगा, मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। मैं बोलूंगा स्टॉप ए एंड मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कैसे, वो चीज देखिएगा। तो जब हम ए को रोकते हैं, जब भी आप किसी चीज को रोकोगे तो आपको वेलोसिटी जो होगा वो दोनों डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो यहां से ऐसे समझो, है ना, ए हमारे पास बन गया, रुक गया, ए हमारे पास रुक गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेस्ट पे हो गया। अब इसका वेलोसिटी आपको पीछे के डायरेक्शन में देना है। अगर ये हम बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ चल रहा, तो वेलोसिटी को आपको पीछे देना है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट हमारे पास आएगा कि ये चीज हमारे पास रुका हुआ है, ये चीज हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है, मतलब ए हमारे पास क्या होगा, ए है, ये बी है, तो ए हमारे पास रुका हुआ है। और बी अगर देखेंगे 20 इधर है, 10 इधर है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ये चीज है, तो ये जाके इसको टकरा जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड अगर हम लोग देखें तो ये भी तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, तो यहां से लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में वेलोसिटी ऑफ बी, तो यहां से बोलूंगा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए वो बन गया 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, हम लोग बन गया, नहीं, हम लोग रोके किसको है, हम लोग रोके हैं बी को, स्टॉप ए। तो ए अगर रुका है तो ऑब्जर्वर हमारे पास बन गया ए, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए रुका है और बी चल रहा है,
तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास कितना है 20 और वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है 10। तो ये कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये चीज आया। तो कितना होगा ये हमारे पास, ये बन गया हमारे पास होगा 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ए 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से भी 10 आया है, यहां से भी 10 आया है। तो अब हम एक फॉर्मूला अगर देखें तो एस इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम बात करें वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से बोलेंगे वेलोसिटी कितना हमारे पास हो गया 10 और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 60 और डिवाइडेड बाय क्या होगा टाइम, इसको हम लोग काट देंगे तो टी इज इक्वल टू कितना होगा 6 सेकंड आ गया। तो यहां से बोलेंगे कि जो हमारे पास डिस्टेंस आया वो कितना होगा 6 सेकंड। 6 सेकंड में जाके उसको क्या करें हमारे पास टकरा जाएगा, नहीं 60 है ना, ये 30 और ये 20, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 6 सेकंड में। अब यहाँ पे समझिए अगला क्वेश्चन। अगला में ये चीज बोलता है कि जाके वो टकराएगा, हमें पता है ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, अब दोनों आगे आपस में कोलाइड कर देंगे, ये भी चला ये भी चला, दोनों आगे आपस में क्या कर देंगे कोलाइड कर देंगे। जब दोनों आपस में आगे कोलाइड करेंगे तो वो उस समय हम लोग को कैसे होगा वो चीज देखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चीज बोलेंगे स्टॉप, है ना, स्टॉप ए एंड मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, स्टॉप ए एंड मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, किसको आपने रोका है, ए को रोका है, तो जिसको भी रोकते हो उसका वेलोसिटी क्या करना है अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जिसको आपने रोका है वो तो हमारे पास हो गया रेस्ट पे आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया रेस्ट पे आ गया। और बी का वेलोसिटी अगर इधर है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, वी हमारे पास कितना है, तो बी का वेलोसिटी देखें 20 मीटर पर सेकेंड। तो ए के वेलोसिटी को अपोजिट करके देना है। अगर ए हमारे पास इधर जा रहा है तो उसको अपोजिट करके दे दो, वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर हो जाएगा, वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर देखें तो 10 और कितना होगा 20, कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये चीज है सिंपल सा, जिसको आप रोकेंगे उसका वेलोसिटी अपोजिट करके दे दो। या फिर ऐसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आपने रोका किसको है, आपने ए को रोका है, तो ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम बोले तो कितना है 20, वेलोसिटी ऑफ कितना है ए, हम बोलेंगे वो होगा 10। तो यहां से देखेंगे तो कितना होगा 30, वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास कितना होगा 20, और ये चीज देखिएगा माइनस की तरफ, मतलब पीछे की तरफ आ रहा, तो वो कितना होगा माइनस में 10, तो कितना होगा 20 और ये कितना होगा 10, तो कितना बन गया 30 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आया है। तो कितना है हमारे पास हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम एक फॉर्मूला देखिए, इससे भी 30 मीटर पर सेकेंड आया है और इससे भी 30 मीटर पर सेकेंड से आया है। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस हमारे पास कितना है 30 और डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय टाइम टी। इसको हम लोग काट करेंगे तो ये कितना होगा टी इज इक्वल टू कितना होगा 2 सेकेंड आ गया। टी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया, है ना। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें इसमें क्या होता है वो चीज देखिएगा। थर्ड केस बोलता है ये हमारे पास हो गया बी, ये हमारे पास बन गया ए। तो ए अगर हम लोग देखें तो ए का वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका देखो ए जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है, और जो बी हम उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 0 है, लेकिन बी को देखेंगे उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। मतलब ऐसे समझो कि जो ए हमारे पास है ना वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पर इसका एक्सेलरेशन हमारे पास होगा 0, इसका वेलोसिटी है 0 पर एक्सेलरेशन है हमारे पास होगा 10 मीटर पर सेकंड, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 60। अब हमें क्या करना है कोलाइड कराना है, तो ए को हम लोग रोक देंगे और बी को ले जाके उससे कोलाइड करा देंगे। तो मैं बोलूंगा कि स्टॉप, है ना, मैं बोलूंगा क्या होगा स्टॉप ए एंड मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, मैं बोलूंगा स्टॉप ए एंड मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको हम लोग कैसे करेंगे वो चीज देखिए, सिंपल सा मतलब ऐसे समझे। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ, है ना, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रुका कौन है ए, तो मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ
ए। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास कितना है, वो हमारे पास बन गया 0, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमारे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज हमारे पास आया है। तो मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी है ना विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस में क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर देखें तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए हमारे पास कितना है, वो है 0, मतलब क्या 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, हमारे पास बन गया 60, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना बन गया 60। अब हमें एक फॉर्मूला लगाना है ना। अब यहाँ पे समझिएगा एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विच इज इक्वल टू बोलेंगे है ना इनिशियल पोजीशन ऑफ ए ने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम प्लस कितना होगा हाफ है ना, इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ हमारे पास हो गया बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया। तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है 60 है ना, इनिशियल वेलोसिटी अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना है, इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम प्लस कितना होगा हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा प्लस में 10 इंटू टी का स्क्वायर। अब ये समझिए 0 0 0 हमारे पास कर दिया। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं ये कितना होगा 6 और ये होगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इंटू बन गया टी प्लस कितना होगा टी स्क्वायर बाई 2। अब इन दोनों को इधर कर देंगे तो कितना होगा 12 माइनस में 2 इंटू टी प्लस में कितना होगा हमारा बन गया टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर हम बोले टी स्क्वायर माइनस में कितना होगा 2t है ना, माइनस में अगर बोलेंगे तो कितना होगा 12 इज इक्वल टू 0, मतलब ऐसे समझो कि 2 का 2 माइनस में 2t और इस वाले को हम लोग इधर फेंक देंगे, तभी तो हमारे पास क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये चीज हमारे पास आएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला, तो अब फॉर्मूला अगर हम बोले तो हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय क्या होगा 2a। ये चीज हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब x के जगह पे क्या है हमारे पास बन गया टाइम, और b के जगह पे देखेंगे तो कितना होगा, b के जगह पे देखेंगे तो माइनस में 2 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी माइनस में 2 का स्क्वायर है ना, माइनस में कितना होगा 4 इंटू ए हमारे पास कितना होगा 1 इंटू सी का वैल्यू कितना होगा माइनस में 12 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 इंटू ए, वो कितना बन गया हमारे पास बन गया 1। तो यहां से लिखेंगे t इज इक्वल टू कितना होगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर अगर हम देखें तो कितना होगा 4 माइनस माइनस कितना होगा प्लस है ना 48 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। तो t इज इक्वल टू अगर हम बोले तो कितना होगा t प्लस माइनस रूट के अंदर कितना होगा 52 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से बोलेंगे t इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 2 प्लस रूट के अंदर 52 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज हमारे पास आया है ना। बाकी अगर अगला हम लोग देखें तो 2 माइनस में 52 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास हो गया टाइम निगेटिव आएगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। वो उसका मतलब क्या होता है कि टाइम जब आपने 0 माना उससे पहले भी एक बार क्या होगा टकराया होगा, इसका मीनिंग भी सही है, लेकिन जो टाइम आपने माना है उससे पहले वो क्या होगा वो टकराएगा। मतलब ऐसे समझो कि 10 मीटर पर सेकेंड है ना, तो जब टाइम 0 माना उससे पहले वो क्या करा उसको ले जाके टकरा देगा। ये चीज हमारे पास आया। अगला अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है सुनो, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, another particle b wishes to overtake the bus in 100 seconds if a is at distance of 100 meter from b, with what speed should be b chases the bus। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास a और b दो हमारे पास पार्टिकल दो हमारे पास बस है ना, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास बन गया 2 ए और बी, ये हमारे पास बन गया ए और ये हमारे पास बन गया बी है ना। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ये ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो हमारे पास होगा वो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड से है। ऑन ए स्ट्रेट रोड एनोदर पार्टिकल बी, कोई बी पार्टिकल है, विशेस टू ओवरटेक द है ना पार्टिकल बी है ना, पार्टिकल इन 100 सेकेंड, कितना में इन 100 सेकेंड। ठीक है, इफ ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड है ना 1000 मीटर, ये क्या होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 1000 फ्रॉम बी, विथ व्हाट स्पीड शुड बी चेसेस द पार्टिकल बी।
ये चीज हमारे पास है, यानी बी को वो बोला है कि हमारे पास दो पार्टिकल है, एक हमारे पास बन गया ए और एक हमारे पास बन गया बी। ए और बी हमारे पास दो पार्टिकल है, ए जो हमारे पास है वो 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर। तो बी का क्या स्पीड होना चाहिए कि ए उससे जाके क्या कर दे, उसको है ना 100 सेकेंड के अंदर उसको क्या कर दे, कोलाइड कर दे, यानी उसे पकड़ ले। ठीक है, कर लेते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ए को रोक दो, क्योंकि बी जाके उसको पकड़ रहा, अरे कर रहा कि नहीं कर रहा। तो मैं बोलूंगा स्टॉप ए, है ना, एंड मूव बी, एंड हमारे पास क्या होगा, मैं बोलूंगा स्टॉप ए एंड मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये चीज हमारे पास आ गया। तो मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये चीज हमारे पास कितना है सुनिए। तो वेलोसिटी ऑफ बी हमें पता नहीं है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी ऑफ बी मान लेते हैं हमारे पास बन गया v, है ना, हमारे पास बन गया v। अब ये कितना है ये हमारे पे नहीं पता, मान लेते हैं v। और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज हमारे पास आया। अब इसको पकड़ना कितना है इन 100 सेकेंड में। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, चेसेस इन क्या होगा 100 क्या होगा सेकेंड। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम बोले तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे कितना होगा 10, है ना, ये कितना होगा v माइनस में 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1000, और हमारे पास इसका जो टाइम हमारे पास होगा वो हमारे पास कितना होगा 100 सेकेंड में इसको क्या करना है, पकड़ना है। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अगर देखें तो 10, और ये जब इधर जाएगा तो 10, तो कितना होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो बी को अगर 100 सेकेंड में पकड़ना है ए को, है ना, बी अगर ए को 100 अगर सेकेंड में पकड़ेगा तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए, उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये चीज हमारे पास आया। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो बोला 2 कार आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड ऑफ द 10 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। सुनो, दो कार हमारे पास है, 2 कार आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी दो कार है और दोनों का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। दे आर सेपरेटेड बाई 10 किलोमीटर, वो क्या होगा 10 किलोमीटर से सेपरेटेड है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में इफ मीट द 2 कार एट ए इंटरवल ऑफ 30 मिनट। मतलब क्या बोला उसको समझिए, वो चीज बोल रहा है कि दो कार हमारे पास है, ठीक है, और दोनों जो है वो क्या कर रहा है सेम स्पीड से चल रहा है 10 किलोमीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा बी कार, और ये हमारे पास मान लेते हैं ए कार। ये भी हमारे पास क्या है वेलोसिटी ऑफ बी अगर देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड से 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, है ना, 10 किलोमीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा। और वो जो हमारे पास ए है ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी बोलेंगे 10, है ना, किलोमीटर पर आवर से जा रहा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो कितना होगा 10 किलोमीटर है। तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो कितना है 10 किलोमीटर, है ना। वो बोल रहा है कि इसको, है ना, वो बोला है कोई दूसरा हमारे पास कार है ना, कोई दूसरा हमारे पास कार है जो सी है, उसका वेलोसिटी क्या हो कि 30 सेकेंड के अंदर इसको क्या कर दे, क्रॉस कर दे, है ना। मैं बोला है कि जैसे दो कार है, एक ये 10 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये भी 10 किलोमीटर पर चल रहा है, और दोनों का डिस्टेंस हमारे पास कितना है 30 किलोमीटर है। बोला कोई दूसरा कार हमारे पास, उसका स्पीड क्या होना चाहिए कि 30 मिनट के अंदर इन दोनों को क्रॉस कर जाए। ठीक है, अब सुनो, अब इसको करना कैसे है। मैं ये चीज बोलूंगा कि एट t is equal to 0 c क्रॉस, एट t is equal to 0 c, है ना, क्रॉस b, c क्रॉस a। ये चीज हमारे पास है। मान लेते हैं कि t is equal to 0 पे ही क्या करेगा वो a को क्रॉस कर दे। जैसे सपोज मान लो मैं यहां हूं, है ना, एक यहां है, अगला जो हमारे पास 10 किलोमीटर है, तो c यहां पे है, तो t is equal to 0 पे मान लेते हैं कि वो पहला वाला जो a है वो उसको क्रॉस कर गया, तो 30 सेकंड के बाद से वो अगला को क्रॉस करेगा। बात समझ में आए। जैसे मैं एक यहां पे है, एक यहां पे, दो है, इन दोनों के बीच का कितना 10 किलोमीटर, जो c है हमारे पास यहाँ है, तो c को हमको पता है कि जब टाइम हमारे पास 0 था उसी समय ये क्या कर रहा है उसको क्रॉस कर रहा है, तो अगले 30 सेकंड में क्या कर रहा है वो b को क्रॉस कर जाएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि एट t is equal to 0 c क्रॉस a and after 30 मिनट
मिनट सी क्रॉस बी, सी क्या होगा क्रॉस बी, यानी 30 मिनट के बाद से क्या होगा सी क्रॉस कर जाएगा किसको बी पे। इसको कैसे करेंगे तो सुनो, इसके केस में हमारे पास क्या होगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे तो ए क्रॉस कर गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बी को रोक दिया और सी को चला दें तो ये क्या करा, इसको जाके क्रॉस कर जाएगा। देखो t इज इक्वल टू 0 पे तो इसको क्रॉस कर दिया, अब मैं बोलूंगा कि इसको रोक दो और इसको चला दो, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि स्टॉप, है ना, स्टॉप हमारे पास क्या होगा बी, स्टॉप बी एंड स्टॉप हमारे पास क्या होगा, स्टॉप बी एंड सी मूव, स्टॉप, है ना, स्टॉप बी एंड सी मूव, सी हमारे पास क्या होगा मूव विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्टॉप बी एंड सी मूव है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ सी अगर हम लोग देखें तो हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में है। यहां से समझिए, इधर क्या होगा निगेटिव और इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो सी हमारे पास इधर जा रहा है निगेटिव, और ये जो हमारे पास निगेटिव वो किसका है, फार्मूला का है। तो सुनिए, जैसे सी इधर जा रहा तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा ना, और ये हमारे पास क्या हो रहा है इधर आ रहा, तो क्या हो रहा है ये फार्मूला का निगेटिव है, तो वो कितना होगा 10 किलोमीटर, है ना, पर आवर। ये चीज हमारे पास आया है, तो ये चीज हमारे पास, अब इसको कैसे सोचना है वो चीज है। तो ये हमारे पास क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर हम बोले तो माइनस में यहां से कहने वी प्लस हमारे पास होगा 10। ठीक है, अब हमारे पास जो होता है इन दोनों का डिस्टेंस अगर देखें तो 10 किलोमीटर होता है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि पोजीशन ऑफ, है ना, पोजीशन ऑफ सी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी वो कितना होगा 10 किलोमीटर। अब हमारे पास जो टाइम है, टाइम टू क्रॉस, टाइम हमारे पास क्या होगा, टाइम टू क्रॉस सी, है ना, सी ए एंड बी, टाइम टू क्रॉस सी ए एंड हमारे पास क्या होगा ए एंड बी, टाइम टू क्रॉस सी ए एंड बी, ए एंड बी इन 30 सेकेंड, इन क्या होगा 30 मिनट, इन हमारे पास क्या होगा 30, हमारे पास बन गया मिनट। क्या होगा 30 मिनट में उसको क्रॉस करता है। तो यहां सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कितना है, वो हमारे पास हो गया माइनस में 10, ये हमारे पास आ गया, विच इज इक्वल टू देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय क्या होगा 30। ये मिनट है तो हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, किलोमीटर में सब कुछ दिया है, तो कितना होगा 1/2। तो यहां से अगर समझें तो ये जो माइनस हमारे पास है ये कहां से आएगा, माइनस में हमारे पास आ गया, है ना, v प्लस हमारे पास बन गया 10, ये हमारे पास ऊपर चल जाएगा तो कितना बन गया हमारे पास बन गया 20। तो यहां से ये माइनस ऊपर चल जाएगा, तो v क्या होगा प्लस में 10 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस में 20। अब इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस में 30, यानी कहने का मतलब ऐसे समझो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये चीज हमारे पास है। अगर ये चीज समझो कि ये कितना चल रहा है, ये 10 किलोमीटर से चल रहा है, ये भी 10 किलोमीटर से चल रहा है। अगर t इज इक्वल टू 0 पे अगर a पास कर जा रहा है तो इसके बाद से c जो उसको क्रॉस करेगा कितना, अगर वो c उसको क्रॉस करेगा, है ना, अगर c उसको क्रॉस करेगा 30 सेकंड में तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर। अगर c हमारे पास है 30 किलोमीटर पर आवर चलेगा तब क्या करेगा कि वो a और b को दोनों को क्रॉस कर जाएगा कितना 30 मीटर पर सेकंड में, यानी 30 मीटर में 30 मिनट में उसको क्या करेगा उसको क्रॉस कर जाएगा। ये चीज हमारे पास आया है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो क्या बोलता है, सुनो, बोलता है टू पार्टिकल ए एंड बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 मीटर एंड ए इज अहेड ऑफ बी, ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड व्हेल बी इज मूविंग विथ constant velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द टाइम एट विच बी क्रॉस ए। सुनो क्या बोला है टू पार्टिकल ए एंड बी, टू पार्टिकल मान लेते हैं ये बी है और ये पास का बन गया ए है ना, टू पार्टिकल ए एंड बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, है ना, ये क्या कहा 50 मीटर, ए इज अहेड ऑफ बी, ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये जो होता है ए हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ ए, अगर देखें तो कितना होगा वेलोसिटी ऑफ ए, अगर हम लोग देखें तो कितना होगा
0 विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका एक्सेलरेशन अगर देखें वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। वेरी बी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ बी अगर देखें तो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड से है, 20 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी 0, क्यों, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बी है। तो बोला फाइंड द टाइम एट विच बी क्रॉस ए, बी कब ए को क्रॉस कर लेगा वो चीज हमें बताना है। तो यहां से समझिएगा इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल सा मतलब हम बोलेंगे कि बी को क्रॉस करना है ए को, तो हम लोग बोलेंगे ए को रोक दो और बी को चला दो। अरे रिलेटिव का मतलब क्या, ए को रोक दो बी को चला दो। तो मैं बोलूंगा कि स्टॉप ए एंड मूव बी, है ना, मैं बोलूंगा स्टॉप ए एंड मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये चीज हमारे पास आया है। अब यहां से समझिए कैसे करेंगे। तो मैं यहां से बोलूंगा कि सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना है, वो तो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 0 है, तो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये कितना होगा हमारे पास हो गया, 20 मीटर, है ना, पर सेकेंड। अब मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर देखें तो कितना है, 0, कोई एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, माइनस का फॉर्मूला ये हो गया 2, तो कितना होगा, माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गया। अच्छा, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास बन गया 50। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा लेना है, सिंपल सा मार्क। क्यों, हमें टाइम पूछा है। तो अगर हमको टाइम पूछा है तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, ut प्लस हमारे पास बन गया हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। तो यहां से बोलेंगे ये हमें क्या लगाना है, ये हमें रिलेटिव निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो कितना होगा, 50 हो गया हमारे पास, हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो वो हमारे पास कितना बन गया, इनिशियल वेलोसिटी देखें तो कितना बन गया, 20t, है ना, 20t प्लस कितना होगा, प्लस हमारे पास बन गया हाफ। एक्सेलरेशन हमारे पास अगर देखें तो कितना होगा, माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देंगे। तो 50, है ना, 20t, है ना, माइनस में अगर देखें तो कितना होगा, टी स्क्वायर, माइनस में कितना होगा, टी स्क्वायर। अब इसको इधर फेंकेंगे तो टी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कितना होगा, माइनस में टी, और ये पहले से इधर ही है तो कितना होगा, 50 इंटू हमारे बन गया 0। अब हमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में b प्लस माइनस, है ना, रूट के अंदर देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2a। ये चीज हमारे पास आ गया। तो x इज इक्वल टू अगर देखें तो माइनस का b, माइनस का b मतलब ये है a और ये है b, तो माइनस का कोफिशिएंट अगर देखें तो माइनस में 20, ये कितना होगा, माइनस में 20 प्लस माइनस रूट के अंदर अगर देखें तो b, यानी माइनस में 20 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए हमारे पास कितना होगा, 1 इंटू सी अगर देखें तो कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाय कितना बन गया, 2 इंटू 1। तो यहां से देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 20 प्लस माइनस रूट के अंदर देखें तो कितना होगा, है ना, 40, 400 माइनस 400 माइनस में, है ना, 20 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, 2। तो यहां से लिखेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास x क्या आएगा, है ना, यहां से देखें तो हमारे पास होगा टाइम निकाल रहे हैं, तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया टाइम। तो t हमारे पास बन गया टाइम, ये बन गया टाइम, है ना, ये बन गया हमारे पास हो गया टाइम। तो ये बन गया टाइम। तो टाइम अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, 20 प्लस माइनस, ठीक है, तो कितना होगा, रूट के अंदर 200 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, 2। अब यहां से अगर समझिए तो ये कितना होगा, t इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू कितना होगा, 20 प्लस माइनस, है ना, ये 100 हमारे पास 100 अगर देखें तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से ऐसे समझो कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कितना होगा वो समझिए। तो मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू कितना होगा, 20 प्लस, है ना, t इज इक्वल टू कितना होगा, 20 प्लस माइनस, है ना, होगा 10, रूट 2 का वैल्यू कितना होगा, 1.4 डिवाइडेड बाय 2। तो t इज इक्वल टू अगर देखें तो कितना होगा, 20 प्लस माइनस, ये कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाय 2। तो t इज इक्वल टू अगर देखें 20 प्लस कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाय 2। तो t इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास हो गया, इसको कट कर दो तो ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 7, तो कितना होगा 70, है ना। अब अगला अगर देखें तो कितना होगा, t इज इक्वल टू अगर देखें 20 माइनस में कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय 2। तो t इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन गया 6 डिवाइडेड बाय 2। तो t इज इक्वल टू कितना होगा 3। यहां से समझिएगा दो हमारे पास आंसर आता है।
अब दोनों आंसर का मतलब क्या होता है जो पहले लिखते हो सुनो। मैं ये चीज बोलूंगा कि एट टी इज इक्वल टू 3, एट हमारे पास क्या होगा, एट है ना टी इज इक्वल टू 3, ए नहीं बी क्रॉस बी क्या होगा, है ना बी क्रॉस ए। उसके बाद से मैं बोलूंगा कि एट टी इज इक्वल टू क्या होगा 70, है ना 70 बी क्रॉस ए, है ना ए क्रॉस बी। एट टी इज इक्वल टू 70 ए हमारे पास क्या होगा क्रॉस हमारे पास क्या होगा बी। ये चीज हमारे पास आता है। वो इसका क्या मतलब उसको समझिए। देखिए हम इसको कैसे समझाएंगे, है ना। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया ए और ये हमारे पास क्या हो गया बी, तो ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास बन गया बी। तो यहां से समझिएगा कि जो ए है हमारे पास हो गया 0 और बी हमारे पास कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड से। तो अब यहां से हम लोग बोलते हैं कि देखिए ये 2 मीटर पर सेकंड से है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा। अब चूंकि 50 मीटर में है तो ये इसको 3 मीटर में क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जैसे इसको 3 मीटर के पास क्रॉस करेगा अब इसके पास एक्सेलरेशन है हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो 10 सेकंड के बाद से इसका वेलोसिटी कितना होगा 20 और इसका भी कितना होगा 20। उसके बाद से 11 सेकंड के बाद से कितना होगा 22, उसके बाद से 12 सेकंड के बाद कितना होगा 24। यानी कहने का मतलब कि इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, इसका स्पीड कांस्टेंट है। तो 17 सेकंड के बाद से क्या करेगा, ये इसको ओवरटेक कर लेगा। यानी अगर हम इसको समझाने का कोशिश करें तो वो कैसे होगा वो चीज देखेगा। ये चीज हमारे पास ऐसे है, ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास क्या होगा ऐसे है, ये बन गया बी, है ना ये क्या बन गया हमारे पास हो गया ए। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये चीज देखेगा कि कुछ समय के बाद से क्या होता है ना, कुछ समय के बाद से क्या होता है वो ये होता है कि बी इसको क्या करेगा, बी अगर बोले ये हमारे पास बन गया ए और बी इसको ओवरटेक कर देगा, है ना बी इसको ओवरटेक करेगा। तो बी इसको ओवरटेक करेगा कब, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड में। लेकिन कुछ समय बाद सिर्फ क्या होगा, फिर वो यहां रहता है और बी अब इसको ओवरटेक कर देगा, ये बी हो जाएगा ये ए हो जाएगा। तो जब ये इसको ओवरटेक करेगा तो कितना बढ़ेगा 70 में करेगा, टी इज इक्वल टू बन गया 70। बात समझ में है। देखो इसका स्पीड तो हमारे पास पहले 0 होता है, ये 20 है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन होगा, धीरे धीरे एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो वो क्या करता है कि बी वाला जो है वो बी क्या करता है इसको ओवरटेक कर लेता है। यानी आप बोलेंगे ये जो बी हमारे पास इसको ओवरटेक करेगा कब, 3 सेकंड में। लेकिन जैसे 3 सेकंड में उसको ओवरटेक करेगा तो अब ए का स्पीड हमारे पास बढ़ता जा रहा और इसका तो कांस्टेंट है। तो बी उसके बाद से ए क्या करता है 17 सेकंड के बाद से फिर बी को क्या करता है वो क्रॉस कर लेता है। मतलब 2 बार क्रॉसिंग होता है, एक बार बी क्रॉस करता है किसको, ए को, उसके बाद से वो उसको क्रॉस करता है ना। तो ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। तो अब यहां से समझिएगा ये हमारे पास अगर देखें ये प्रॉब्लम ऑन ओवरटेकिंग, है ना। तो इसमें अगर देखें हम लोगों का प्रॉब्लम, ठीक है ना, ओवरटेकिंग प्रॉब्लम। ओवरटेकिंग प्रॉब्लम देखो इससे पहले हमारे पास क्या होता था, ओवरटेकिंग तो हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कोलाइजिंग का पढ़ रहे थे। ओवरटेकिंग हम लोग इससे पहले हम लोग ओवरटेकिंग तो पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें जो ओवरटेकिंग हमारे पास था वो क्या कहता है किसी पार्टिकल का था। लेकिन अब यहां से बोले कि जब हमारे पास ट्रेन का ओवरटेकिंग हो या फिर हमारे पास बस का ओवरटेकिंग हो, मतलब ऐसे समझो प्रॉब्लम ऑन ओवरटेकिंग विथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जब हमारे पास लेंथ हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई लेंथ होगा, तब हमारे पास कैसे होगा वो चीज समझिएगा। सुनिए तो पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा वो चीज देखेगा। मतलब हम बोलेंगे तो सुनो, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 150 मीटर, यानी दो हमारे पास ट्रेन है ए और बी जिसका लेंथ कितना है 150 आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दोनों क्या होगा सेम डायरेक्शन से मूव कर रहा है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर 200, और इन दोनों का जो सेपरेशन है 200 है। ए इज हेड ऑफ बी, यानी ए हमारे पास आगे है बी से। वो क्या बोलता है सुनिए, बोलता इफ बी इज मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड एंड ए इज, है ना, मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, दोनों का जो लेंथ हमारे पास है 150 ये भी है 150 ये भी है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन हमारे पास है वो कितना है 200 है। तो हमें बताना है कि बी कब ओवरटेक कर लेगा ए को। क्यों, ये 20 मीटर 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो इसका स्पीड ज्यादा है तो ये इसको ओवरटेक करेगा। तो वही पूछा किस समय उसको ओवरटेक करेगा। सुनिए तो सबसे पहली बात ओवरटेक का मतलब क्या होता है वो चीज देखेगा। ये पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास बन गया पी, हमारे पास बन गया कोई सा भी पॉइंट पी है ना, पी पॉइंट है। ओवरटेक कब होता है वो चीज देखेगा। मैं बोलूंगा कि स्टॉप
मैं बोलूंगा स्टॉप ए एंड मूव, स्टॉप ए एंड मूव बी, है ना, स्टॉप ए एंड, स्टॉप ए एंड, अबे यार कहाँ, है ना, स्टॉप ए एंड, स्टॉप ए एंड मूव बी, मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अगर हम बोलेंगे देखो जिसको ओवरटेक कराना है ना उसको रोक दो, और जो ओवरटेक करा रहा है उसको चला दो। तो ए को रोक दे रहे हैं, दूसरे को चला दे रहे हैं, है ना, स्टॉप ए एंड मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसका ओवरटेकिंग वाला जो मामला है वो किस तरह का होगा वो चीज देखेगा। तो ओवरटेकिंग अगर हम लोग बोले तो ये वाला अगर हम लोग देखें ये वाला तो हमारे पास यही है ना, ये ट्रेन है, अगर देखें तो ये बन गया यही है, ये चीज हमारे पास ए तो हमारे पास रुका हुआ है ना, ये बन गया ए। लेकिन बी ओवरटेक कब करता है, जब बी का पीछे वाला हिस्सा ए के ड्राइवर के बराबर आ जाए, ये होता है ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग का मतलब होता है कि जो उसको ओवरटेक कर रहा पूरा का पूरा उसका जो बोगी है वो निकल जाएगा। मतलब जो ट्रेन अगर देखें जब हम बोलेंगे इंजन और दूसरे वाले का गार्ड मिल जाता है ना, तब क्या होता है उसको ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग का मतलब जब पूरा निकल जाए, जैसे ये वाला टोटल इसको क्या करे जाके निकल जाएगा। तो ओवरटेकिंग का मतलब होता है कि बी जो होता है, बी का ये वाला पी पॉइंट जब इस ड्राइवर को क्रॉस करेगा तब ओवरटेकिंग होता है। मतलब ऐसे समझो ये हमारे पास हो गया, पी पॉइंट यहां आ गया। तो अब बोलेंगे इसको, अगर हम लोग बोलना चाहे कि आखिर बी चला कितना है वो चीज समझिएगा। तो जो बी चला है उसको सुनिएगा, जो लेंथ वो कितना चला है ना, तो ये लेंथ हमारे पास कितना चला है, तो ये हमारे पास यहां था, तो यहां से देखेंगे तो ये जो लेंथ हमारे पास चला है वो कितना चला है वो चीज देखिएगा। ये चीज तो P हमारे पास, ये जो P पॉइंट है हमारे पास वो हमारे पास यहां था, तो P पॉइंट हमारे पास यहां था, वो चीज देखिएगा। ये कितना हमारे पास हो गया 150, और यहां से देखेंगे तो कितना हो गया 200, और यहां से देखेंगे तो कितना होगा 150। तो टोटल हमारे पास अगर देखें तो कितना चला है, तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल P का जो हमारे पास ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो सिंपल सा कितना होगा, P का जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना होगा 100, है ना, ये 100 और 150 150 200। बात समझ में है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये 150 200 150, तो टोटल अगर देखें तो कितना होगा 500 हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितना होगा 500 होगा। अब यहां से समझिएगा, मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ए नहीं वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, अबे यार कहां ये सब मच्छर जो है ना यार, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो चीज हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास रुका है, बी हमारे पास चल रहा है, तो मैं यहां से लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी हमारे पास कितना है तो 40 मीटर है, और वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है 20 मीटर है, तो ये कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। और जो डिस्टेंस हमारे पास होता है यानी डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो हमारे पास कितना होगा 500 हो गया हमारे पास। वो कितना होता है हमारे पास होता है 500 होता है। और जो टाइम हमारे पास अगर देखें तो हमें टाइम निकालना है, तो मैं यहां से बोलूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से अगर बोले तो वेलोसिटी हमें कितना पता है, हमको पता है 20, है ना, वेलोसिटी हमें कितना पता है ना, ये कितना बन गया हमारे पास हो गया 20, और इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो 500 है, और हमें निकालना है टाइम। तो यहां से समझिए इसको हम लोग काट लेंगे, इसको करेंगे तो कितना होगा t इज इक्वल टू 25 मीटर, है ना, 5 सेकेंड पे। यानी कहने का मतलब है कि 25 सेकेंड के बाद से क्या होगा, बी ए को क्रॉस कर जाएगा। फिर से समझ लो, फिर से क्या बोला है ना, वो ये चीज बोला कि हमारे पास दो कोई सा भी ट्रेन है, एक हमारे पास कितना का एक ट्रेन है जो 150 लेंथ का है, और जो बी हमारे पास होगा वो भी ट्रेन है 150 का है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना का 200। ए जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और बी जो हमारे पास होगा 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ये चीज बताना है कि ए कब उसको ओवरटेक कर देगा। ओवरटेक का मतलब होता है कि जब बी का पीछे वाला हिस्सा ए के आगे वाले हिस्सा को क्रॉस कर देगा तब ओवरटेक हो जाएगा। तो यहां से अगर हम यहां तक का देखें तो सुनिए, ये वाला उठ के हमारे पास यहां चला जाता है, तो ये वाला जब उठ के हमारे पास यहां जाता है
तो ये वाला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, ये वाला 150, 200, 150, तो टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो कितना होगा 500 हमको चलता है। तो 500 डिस्टेंस चलता है। अब वेलोसिटी ऑफ ए को हमने रोका है, बी को चलाया है, तो यहां से देखें 20 मीटर, तो हमको पता है कि वेलोसिटी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 500 है ना, टाइम हमें निकालना, वेलोसिटी के 20 हो गया तो कितना होगा 25 सेकेंड हमारे पास आ गया है ना। अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वो चीज हमारे पास क्या है, वो चीज हमारे पास देखेगा है ना, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें हम लोग क्या करें, डाटा हमारे पास अलग अलग है। अब डाटा में हम लोग देखेंगे तो क्या है, सुनिए इन्होंने बोला है, हम नहीं बोला, सुनिए, find the time taken find the time taken है ना, find the time taken by B to overtake A है ना। B को कितना टाइम लगता है A को ओवरटेक करने में, ठीक है। अब ये क्या है, पहले सिचुएशन समझिए। सिचुएशन ये बोलता है कि हमारे पास दो कार है, एक हमारे पास A है, एक हमारे पास B है। इसका लेंथ अगर हम लोग देखें तो 6 मीटर है, इसका भी लेंथ हमारे पास 6 मीटर है, और दो ट्रेन के बीच में या दो कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना 8 मीटर पर सेकेंड है। ए जो हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, और हम बोलेंगे उसका स्पीड कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो बी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड से चलता है। अब इसको सोचना कैसे वो चीज देखेगा, तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे कि इसको सोचने का तरीका क्या है। बी ए को ओवरटेक कर रहा है तो मैं बोलूंगा स्टॉप ए एंड मूव बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलेंगे तो कैसे होगा, सुनो, ओवरटेक का मतलब ओवरटेक ए और बी, ये कैसे होगा ओवरटेक वो चीज देखिएगा। तो यह समझिए ओवरटेक का मतलब होता है जब पीछे वाला है ना आगे वाले से मिल जाए तो ओवरटेक हो जाता है। मान लेते ये कितना होगा पी हमारे पास हो गया, तो यहां से बोलेंगे कि ए हमारे पास रुका हुआ है, ए हमारे पास रुका हुआ है और बी उसको क्या कर रहा है ओवरटेक कर रहा है। ए रुका हुआ है और बी उसको ओवरटेक कर रहा है ना, ए रुका हुआ है और बी उसको ओवरटेक कर रहा है, कुछ इस टाइप से है ना। ए हमारे पास ये बन गया ए है ना, ये बन गया प्लस बन गया बी। अब इसको कैसे सोचना है वो चीज देखेगा। तो ये इसको ओवरटेक कर रहा है, तो अगर हम बोलेंगे कि पहले वो कहाँ था, पहले कुछ ये वाला हमारे पास यहाँ था है ना, ये हो गया ए और ये बनने हमारे पास यहाँ था। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, ये पॉइंट ये कितना हमारे पास हो गया पूरा का पूरा 6 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना था 8, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 6। तो P यहां से उठ के यहां जाता है, तो टोटल डिस्टेंस P को चलना कितना होता है 6 और ये कितना होगा 8, तो कितना होगा 20। बात समझ में है। तो ओवरटेक अगर B को करना A को, तो ये 6 ये 8 और ये 6, तो B जब यहां से उठ के यहां जाएगा तो ए तो रुका है, बी को कितना चलना पड़ रहा है 6, 8 और 6, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो कितना बन गया हमारे पास बन गया 20 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो मैं यहां से बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर देखें 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, वो हमको चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस में क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी हमारे पास कितना है 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ ए हमारे पास कितना है 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और दो मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ है ना, डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे तो कितना होगा 6, 8 और 6, तो कितना होगा हमारे पास बन गया 20। तो अब उसके बाद हम लोग लगाते हैं एस इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास बन गया यूटी प्लस हमारे पास हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ये ना हमारा ओवरटेकिंग है। तो ये हमारे पास ओवरटेकिंग अगर देखें तो डिस्टेंस हमारे पास कितना चल गया 20 है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा 10 इंटू टी प्लस हमारे पास हो गया हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा 1 इंटू हमारे पास बन गया टी का स्क्वायर है ना। अब इसको हमें को सॉल्व करना है, तो मैं यहां से बोलूंगा ये बन गया 20 है ना, 2 से मल्टीप्लाई और क्या कर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है,
2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, टी स्क्वायर। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना होगा 40 इज इक्वल टू कितना होगा 20t प्लस हमारे पास कितना बन गया टी का स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास आया तो सुनिए, तो मैं यहां से लिखूंगा टी स्क्वायर प्लस कितना होगा 20t है ना, माइनस में कितना होगा 40 इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 0। ये चीज हमारे पास आ गया, आया कि नहीं आया। अब ये क्वाड्रेटिक को सोल्व कर देना, वहां से आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाले को मान लेना, नेगेटिव वाले को छोड़ दो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें एक चीज और हमारे पास बचा हुआ है, वो हमारे पास क्या बचा हुआ है, वो हमारे पास बचा हुआ है, हेडिंग देख लो है ना, वो हमारे पास बचा हुआ है ओवरटेकिंग ऑफ, है ना, ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, मूविंग ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म, यानी एक पार्टिकल दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलता है, वो चीज देखेंगे कल के लेक्चर में। और हम ये चीज देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, मैन प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।